जय जिनेंद्र मैम। चलिए, सबका जय स्वागत है। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। बाद में पूछिएगा, मैं पहले प्रार्थना कर लेती हूँ, ओके ओके ओके। बाद में आप पूछिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग सीधा बैठे, हाथ जोड़ें, गेट कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी इन विद इन एंड एवरीवेयर। और मैं जो श्लोक बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को मिल जाए गूगल पे तो डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम् वेतारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। दिस वाज इन संस्कृत, ये संस्कृत में था और ये तत्वार्थ सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, टीका है, आत्म सिद्धि शास्त्र, ये उसका मंगलाचरण है पूज्यपाद स्वामी का। और इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार होता है, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले, समस्त कर्मों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता, ऐसे वीतराग प्रभु को वंदन नमन। चलिए, ये हमारी प्रार्थना रहेगी, ये हमारा मंगलाचरण रहेगा क्लास का। कभी नमोकार मंत्र और कभी हम ये मंगलाचरण से क्लास को प्रारंभ करेंगे। हाँ, किसी को कुछ कहना था, क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ मैम, आपसे एक निवेदन था। जैसे संडे वाले बैच में ये जूम का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रखा जाता है, ऐसे क्या हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये जी पूरा मैम, हम आ जाएगा। मैम मैं कर सकते हैं। तो मैम क्या मैं और विश्वराज ये मीटिंग रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं यूट्यूब पे? आराम से, आराम से। यूट्यूब ओके लिंक आपको क्रिएट करके एडमिन टीम देगी, या फिर आप ओके। एडमिन से नहीं, कांटेक्ट यूट्यूब कर। का मैम हमने यूट्यूब का आईडी बना लिया है। हाँ बट हाँ, जिनल मैम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं ये कर लूंगी, बट उनसे वो कहीं बिजी हो गए थे तो ये वीक नहीं कर पाए हैं वो। तो हाँ। जैसे ही वहां से कंफर्मेशन आता है तो वो भी चालू हो जाएगा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग। और काम करिए अगर ना, इस क्लास को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं ताकि रिकॉर्ड वो कर भी रहा हूँ। यूट्यूब लिंक क्रिएट होगा तब उसमें डाल देंगे। पहली दो जी क्लास जी का ओके मैम। ऑडियो डाल देंगे, पहली दो क्लास का ऑडियो डाल देंगे, और थर्ड क्लास जो भी है अवेलेबल यहाँ से चालू हो जाएगा। प्लीज कोई भी कर लीजिए ना, आप लोग टेक्निकल हेल्प वाले हैं, हमको नहीं आता ये सब करना। हाँ तो मैम कोई बात नहीं, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे, फिर अपलोड कर। हाँ तो इट्स हाँ फाइन। मानसी जी, मैं जिनल जिनल जी को बोलूंगा, मानसी जी आपसे एक बार कनेक्ट कर लेंगे वो ये यूट्यूब वाला जो भी एक्टिवेट करवाना है, क्योंकि जी आईडी वगैरह सब रेडी है, खाली हाँ वो जी एक्टिवेट हाँ करना रहेगा। ठीक है। हाँ यस। जी। ओके आप लोग ओके या थोड़ा सा थैंक आगे यू। आकर के ये कोऑर्डिनेशन में आप 2 वीक पहले ही आ जाते तो अब तक अपना हो गया होता, बट मुझे नहीं पता था कैसे कम्युनिकेट करूं। आप लोग भी शायद नए नए हैं इसलिए संकोच कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडेबल। तो आज का आप रिकॉर्डिंग करके आप इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। और जी मैम। मैं बता दूंगी आपको, मेरा नाम डाल दीजिए प्रियदर्शना जैन, ताकि कोई भी बाहर वाले कोई भी एक्सेस करे ना, मेरे एटलीस्ट 200 वीडियोस हैं, तो मेरे नाम से लोग ढूंढते हैं तो वो नाम से अपना आ जाएगा। फिर बाद में नीचे देना ट्यूसडे इवनिंग हिंदी बैच, है ना, जी मैम। परमागम वो ऑनर्स के अंदर प्लेलिस्ट में अपना आ जाएगा। तो सर्च में प्रियदर्शना जैन डालना, फिर नीचे ट्यूसडे इवनिंग हिंदी बैच डालना। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप जी सबसे। जी मैम। क्लियर? मेरा पूरा नाम ओके। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, प्लीज मुझे एक बार पूछ लेना, श्योर ताकि मैम। ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये ज्ञान पहुंच सके, बस, और कोई इसका दूसरा कारण नहीं है। डेफिनेटली ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, ओके, बस शुरू कर दें, और कुछ? यस मैम, स्टार्ट करें। ओके, चलो। आप लोगों को 2 क्लास अच्छी लगी? कोई डाउट है? 2 क्लास में जो भी आपने पढ़ा, कुछ चिंतन किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग की होगी, कोई भी डाउट्स है तो पहले ले आइए। देखो, अपने क्लास का एजेंडा ऐसा रहेगा कि पहले मंगलाचरण होगा, फिर मैं आपको बुलाऊंगी, आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है तो 5 मिनट में आपको बताना है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम हम अपनी क्लास पे फोकस करेंगे। और लास्ट में फिर आप लोग अपने क्या बोले, टेक अवेज, इस क्लास से टेक अवे क्या मिला आपको, वो 3 लोग मुझे बताएंगे।
क्या आपको मतलब क्या दिमाग की घंटी बजी, क्या अच्छा लगा, क्या आप इसके ऊपर करने वाले हैं? तो ऐसे 3 लोग मुझे मिनिमम रेस्पॉन्स देंगे, और फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो लास्ट 10 मिनट्स में हम रख लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर, फिर टेक अवेज, फिर टाटा बाय बाय, फिर क्या बोले, टाटा बाय बाय नहीं, अपने को जिनवाणी स्तुति से हम क्लोज करेंगे, ठीक है? और अपना सिलेबस अपना 5 महीने चलेगा और 1 महीना एग्जाम रहेगा। 5 महीना सिलेबस में 3 पेपर पढ़ाने हैं, तो कभी एक पेपर 2 महीना चलेगा, कभी 2 महीना, फिर 1 महीना, फिर या 1 महीना 2 महीना 2 महीना। तो आपका जो ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो डीपी है, डीपी या आईडी जो आपको डालना है, वो अपना सिलेबस ही डाल दीजिए वहां, ताकि किसी को भी सिलेबस इधर उधर नहीं ढूंढना पड़े। और कोई भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना ये लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख दीजिए, ताकि अपने को रोज देखना नहीं पड़े, ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़े। और एक पासवर्ड एकदम इजी सा रखिए, 108, 1008 या जो भी 123 ऐसे इजी वाला रखिए, ताकि किसी को याद नहीं। जितना लाइफ को सिंपल कर सकते हैं सिस्टम को, उतना ही आनंद आए, ठीक है? हाँ, और एक दूसरे की हेल्प करने में कभी भी पीछे मत रहिए, आगे रहिए, आगे रहिए। ग्रुप में भी मैसेज डालिए रिलेटेड टू पढ़ाई, मुझे ये बात अच्छी लगी, मैंने ये पढ़ाई की, मेरे को, मैं ये करने वाली हूँ, ऐसे करके आप क्लास में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहो तो यू डोंट वांट द टीचर एंड एडमिन, तो आप लोग अपना एक ग्रुप भी बना सकते हो, जहाँ पे आप लोग फ्रीली कोई फॉरवर्ड्स एक्सचेंज, आपको हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, आपको जो वो प्राइवेट ग्रुप में करना है आप लोग कर सकते हो। एक दूसरे का आप लोग सब अपना अपना परिचय ग्रुप में डाल सकते हो, फ्रेंड्स बनिए, सब लोग फ्रेंड्स, ईच वन शुड नो एवरीथिंग अबाउट द अदर वन, ठीक है ना? तो और इस ग्रुप में भी आप लोग मैसेज डालिए, आपका नाम और आपकी क्वालिफिकेशन और आपके गांव की आप कहाँ रहते हो, फॉर इजी रेफरेंस, ताकि सब लोग सबके बारे में जाने। हो सकता है कोई आपका पड़ोसी आपका क्लासमेट और आपको पता ही नहीं है, तो ग्रुप में आप लोग 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करिए, अलग अलग मैसेजेस मत बनाइए। एक जन स्टार्ट करिए, जैसे मैं स्टार्ट कर दूंगी, फिर कॉपी पेस्ट कर दी, है ना? तो सबको सबके बारे में डिटेल्स मालूम रहेगी। ओके डियर, ठीक है। हाँ, अब हाँ, दो लेसन अपने हुए थे, उससे रिलेटेड 3 लेसन हुए थे शायद, उससे रिलेटेड किसी को कुछ कहना है तो कह सकते, पूछना है तो पूछ सकते। मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगी, ज्यादा देर वेट नहीं करूँ। नहीं किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर लेना, बीच में याद आ जाए तो, हो सके तो क्लास को डिस्टर्ब किए बिना लास्ट में। हाँ बोलिए, बोलिए सर, आपका नाम वंदना जैन लिखा हुआ, तो मैं अनम्यूट करिए, स्वयं को अनम्यूट करिए, हमेशा म्यूट पे रहिए, जब अपने को बात करना है तो अनम्यूट करिए। अनम्यूट करना आता होगा आपको? हाँ करिए करिए, अनम्यूट करिए सर, हम नहीं सुन रहे आपकी बात, आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर है। ओ कैन वी म्यूट अनम्यूट एवरीबॉडी? हेलो, आई एम नॉट द होस्ट सो आई कैन नॉट, इस प्लीज किनको करना है अनम्यूट? आप ऑप्शन ओपन रखिए, एनीबडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एनी टाइम। ठीक है। और आते ही टीचर को को होस्ट बना दीजिए, ताकि उनको बार बार कुछ कहना। हाँ मेरा बोलिए, नाम प्रकाश जैन है मैडम। हाँ बोलिए प्रकाश सर, बोलिए प्रकाश सर। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, आपके दोनों तीनों जो है ना लेक्चर बहुत बढ़िया लगे, ठीक है, और हाँ बहुत सारी चीजें जानकारी मिली, और बहुत अब अच्छा, लगातार जानकारी मिलेगी ताकि हम और ज्यादा अग्रसर हो सके मोक्ष की बहुत ओर। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर द फीडबैक। मैं आपको बोलूं, गुरु कृपा से हमारे पास खजाना है, लूटने जी वाला चाहिए। जी जी, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया। परमात्मा की दुकान है, आप लोग जैसे खरीदार मिल गए हमको, और क्या चाहिए बोलो? हम सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, चम्मच है, उधर से लिया आपको दे रहे हैं, थोड़ा हमको लग रहा है, तो हम हमारे स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, आप हमारे उपकारी हैं, आपके निमित्त से हम यहाँ पे 2 घंटा बैठते हैं, नहीं तो फिर हम हमारा दूसरा स्वाध्याय करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी, आपकी भी हमको मिलेगी, परमात्मा जिनवाणी की मिलेगी, जीव जगत, लाइफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, सब कुछ मिलेगा, बस आपको धैर्य रखते हुए चलते चलना है। चलिए अभी आप लोग निकालेंगे इस बुक से बाल बोध भाग 1 लेसन 4,
पाठ 4। आज मैं कोशिश करूंगी कि ये बुक पूरी आपको करा दूं, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल हूँ, हाँ मैं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक आई एम अवेलेबल, यस, या, ठीक है। हाँ, तो पार्ट 4 निकाल लीजिए। लेसन का नाम है देव दर्शन। देव दर्शन, देव दर्शन का अर्थ क्या है? परमात्मा के दर्शन, ठीक है। एक्चुअली हमें परमात्मा के दर्शन अपनी आत्मा में करना है, लेकिन अभी आत्मा के बारे में भी हम नहीं जानते, तो परमात्मा के दर्शन आत्मा में कैसे करें? अगर आपको अपना चेहरा ठीक करना है तो आप कहाँ जाएंगे? आपके चेहरे मेकअप करना है तो आप मिरर के पास जाएंगे ना। तो मिरर में क्या दिखेगा आपको? आपका चेहरा। तो आप मिरर में ठीक करेंगे, आपका चेहरा मिरर में दिख रहा है, तो मिरर में ठीक करेंगे आपका चेहरा। कहाँ ठीक करेंगे? यहाँ करेंगे। चेहरा तो इधर है, तो हमें इधर देखना चाहिए, लेकिन बिना मिरर के हमें चेहरा दिखता नहीं है, तो हम मेकअप भी नहीं कर सकते, या जो भी हमें ठीक ठाक करना है ऑफिस के लिए, मीटिंग, वो सब मुझे नहीं बोलना, आप समझ जाएंगे। तो हमको ठीक यहाँ करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मिरर चाहिए। तो मिरर को देख करके हमें इधर देखना है और इधर ठीक ठाक करना है, देन हम लोग तैयार है। ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए तैयारी करनी है, तो अपन ऐसे ही नहीं जा सकते। आपको ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो आप तैयार होके जाते हैं ना। तो मोक्ष भी जाना है तो आत्मा को तैयार होना पड़ेगा, लेकिन वो तैयारी कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें, जैसे फेस के लिए मिरर है, ऐसे ही आत्मा के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन से हैं? देव, गुरु, शास्त्र, या देव, शास्त्र, गुरु। इन 3 को देख करके हमें खुद को देखना। खुद को देखेंगे, खुदा बनेंगे। खुद को देखेंगे, खुद प्लस आ इज इक्वल टू खुदा। खुद में आओ। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। क्रिश्चियनिटी कहता है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। वेदांत, हिंदुइज्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जैन धर्म कहता है अप्पा सो परमप्पा। बुद्धिज्म कहता है आत्म दीपो भव। अपनी आत्मा के लिए दीपक बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, ठीक है ना। ऐसे ही आप सिखिज्म को ले लीजिए, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत यानी रियलिटी, श्री यानी अनंत वैभव संपन्न। श्री इज द फर्स्ट नेम फॉर भगवान आत्मा। 1008 नाम है आत्मा के, परमात्मा के बोलो, आत्मा के बोलो। जैनिज्म में उसको जिनस सहस्त्र नाम बोलते हैं, और वेदांत में वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम से चलता है, ठीक है। मैं पहले पूरा कंपैरेटिव रिलीजन भी बताऊंगी आपको यहाँ पर, ताकि आपको मतलब कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो फिर देव, गुरु और क्या कहा? देव, शास्त्र, गुरु। देव शास्त्र, देव, गुरु, शास्त्र। देव, गुरु, शास्त्र, गुरु, कोई भी ऑर्डर बोल ले। कोई स्क्रिप्चर्स में अपने को देव, शास्त्र, गुरु का ऑर्डर मिलता है, कहीं अपने को देव, गुरु, शास्त्र। बात वही है। फिर मैंने कहा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत यानी आत्मा, परमात्मा। श्री यानी डिवाइन, डिविनिटी, दिव्य। और अकाल यानी जन्म मृत्यु से परे। वो तत्व कण कण में विराजमान है, आप उसको कोई भी नाम से बुला लीजिए। तो अब यहाँ पर चैप्टर अपना चल रहा है देव दर्शन। तो देव दर्शन के लिए आप लोग लाइन लिखिए। तू मंदिर जा, तू मंदिर जा, तू भीतर जा। मैं आपको इतने पॉइंट्स दूंगी कि आपके 4-5 डायरियां भर जाएगी। आप खुद अच्छे टीचर बनेंगे तो ये सब नोट्स आपके काम आएंगे। इसलिए आप लोग जिज्ञासु बनिए बस, बाकी सब देव, गुरु, शास्त्र आपके लिए आगे से आगे, आगे से आगे आपको मिलता जाए। आपकी भूख कितनी है, आपकी प्यास कितनी है, आपकी तड़प कितनी है, उसके ऊपर डिटरमाइन होगा कि आप कितने आगे जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहती थी, कह रही, तू मंदिर जा, नेक्स्ट लाइन, तू भीतर जा।
तू भीतर जा। नेक्स्ट लाइन, तू भीतर जा और तू भीतर जा, हाँ, तू भीतर जा। तू का मतलब यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ हम अपने आप को कह रहे हैं, हम अपने जीव से बात कर रहे हैं कि तू मंदिर जा। हमें वी हैव टू टॉक टू अवर ओन सेल्फ, अपने आप से हमें वार्तालाप करना है, ऑटो सजेशन। सो व्हेनेवर आई से तू, यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ, तू भीतर जा, तू भीतर जा। बस हम तरने के लिए, भीतर जाने के लिए मंदिर जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर एक लेसन के रूप में दिनेश और जिनेश, दो बच्चे हैं, उनके बीच में एक संवाद है। देखिए ये बाल बोध है। बाल बोध मतलब प्री केजी, LKG। आपका पोर्शन शुरू होगा जनवरी से। ये जो भी पढ़ेंगे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खाली अभी अपनी ब्रिज कोर्स है, इंट्रोडक्टरी कोर्स है। तो इसलिए हम आप लोगों को जिनवाणी के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए हम सब बच्चे हैं, इसलिए बच्चों वाली बातें भी कभी आपको लगेगी और जाते 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 हाईएस्ट लेवल और डीपेस्ट लेवल की चीजें आएंगी। ओके, सो लेट अस सी। तो दिनेश जिनेश को कहता है, वो मैं अभी डायलॉग बोलने वाली थी कि ओ जिनेश कहाँ जा रहे हो? तो वो सब आप देखना। तो वो कहता है मंदिर जी। तो वो पूछता है क्यों? तो बोले भगवान जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वो कहता है अच्छा मैं भी चलता हूँ। अच्छा तुम चलोगे तो चलो, पर पहले ये चमड़े की पट्टी यानी बेल्ट निकाल लो। भगवान के मंदिर जाते हैं, नो हिंसक प्रोडक्ट शुड बी टेकन। सिल्क की साड़ी, बेल्ट, लेदर बेल्ट या कोई भी हिंसा के प्रसाधन है, कुछ भी अपने को कैरी नहीं करना, खाली हाथ जाना। एकदम सिंपल कॉटन क्लोथ्स, जो भी जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप रह सकते हैं उतना है। तुम्हें पता नहीं, मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं लेकर नहीं जाना। यहाँ पे खाली चमड़ा लिखा है, लेकिन आपको इसमें सब समझ लेना। जो अच्छा भाई मैं अभी खोल कर आया। दोनों मंदिर पहुंचते हैं। सॉरी, हाँ मैं आ गई। तो दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो? जूते तो यहीं खोल दो। मंदिर के भीतर जूते चप्पल पहने हुए नहीं जाते। तो छोटे बच्चों को अपन कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपके समझ कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चों से अगर आपको ये लेसन पढ़ाना है तो आप इस तरीके से पढ़ाइए। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। तो मंदिर के भीतर चप्पल जूते नहीं पहने जाते। मालूम होता है तुम पहली बार मंदिर आए हो, इसी कारण दर्शन करने की विधि नहीं जानते। ये अपने को बोलना नहीं जानते। अपने को किसी को भी हल्का महसूस हो, एक इंफीरियोरिटी आए, वैसी भाषा अपने को नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो लोगों को एनकरेजिंग की लैंग्वेज बोलिए, डिस्करेजिंग वाली एक अलग तरीके से बोलिए कि मैसेज भी मिल जाए और बच्चा हर्ट भी नहीं हो। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो मेंबर्स रहते हैं हम उनके इमोशंस का ध्यान नहीं रखते हुए हम वार्तालाप करते, तो वो हमसे दूर चले जाते। हमें किसी को भी अपने से दूर नहीं करना। जहां तक हो सके अपने को पॉजिटिव रहना है और अपने ऑरा को एक्सपैंड करना है। पूरा जीव जगत उसमें समाये, वैसे अपने को ऑरा को वैसे अपने को मन वचन काया से अपने को चलना है। ठीक है, तो हाँ भाई नहीं जानता, अब तुम बताओ। सुनो, मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है। हमें चाहिए कि सबसे पहले जूते चप्पल खोलकर पानी से हाथ पैर धोकर फिर भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निस्सही 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे चलना चाहिए, है ना? जय जयकार, जय हो परमात्मा की जय हो। फिर एंटर करते समय निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब है, ये संस्कृत है। निस्सही का मतलब है निषेध। जो भी आगे आएगा वहीं पर आगे दिया हुआ है ना, निषेध करता हूँ। वो पूछ, ये निस्सही का क्या अर्थ होता है? Am I very fast?
or is it okay? My speed is okay? Monica ji, my speed is okay? नहीं Okay, मैम, गोइंग चलो गुड, अच्छा चल रहा है, सही है। ओके, चलो वेरी गुड, थैंक यू। सही, तो सही। निस्सही का अर्थ क्या है? तो निस्सही का अर्थ है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। मैं मन से संसार का कोई भी विचार नहीं करूंगा, आ गया तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वचन से मैं कोई सांसारिक बात नहीं करूंगा, और काया से मैं मोबाइल में खड़े होकर के बात नहीं करूंगा। मोबाइल ऑफिस मंदिर के प्रांगण में मैं कोई भी संसार रिलेटेड एक्टिविटी मन से, वचन से, काया से, उन सब का मैं निषेध करता हूं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि संसार के सब कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। ठीक है, जिनेश ने कह दिया। अब दिनेश पूछता है उसके बाद क्या करें? तो 3 पॉइंट मिल गए ना आपको। पहले तो फिजिकली प्रिपेयर योरसेल्फ, डोंट टेक एनी इंस्ट्रूमेंट्स विथ यू, कुछ भी नहीं होना ताकि अपना ध्यान ही माना जाए। फिर जय जयकार, जय हो प्रभु की जय हो, एकदम हम ह्यूमिलिटी के साथ, और मंदिर की दहलीज पर ही निस्सही निस्सही ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे प्रवेश कर। ठीक है, उसके बाद क्या करें? पहले आपने पानी, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी जर्म्स होते हैं तो पानी से आपने हाथ पैर कुछ भी धो लिया है ना। मोबाइल वगैरह सब अपने बैग में डाल के हो सके तो वहां पे बाहर डिपॉजिट कर दो और फिर अंदर जाओ। मोबाइल रखना तो रखो, वो कोई वहां पे पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी साइलेंट पे रख दो ताकि किसी को भी आपके कारण डिस्टरबेंस ना हो और आप भी डिस्टर्ब नहीं हो। एकदम निश्चिंत होकर के भले थोड़ी देर के लिए जाओ, बराबर विनय विवेक पूर्वक जाओ। उसके बाद क्या करना? भगवान की वेदी के सामने ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहंताणम आदि नमोकार मंत्र बोले। नमोस्तु बोलो, और श्वेतांबर परंपरा में नमो जिनाणम जीय भयानम ऐसे बोलते हैं। तो नमोस्तु नमोस्तु ये प्राकृत है, सॉरी ये संस्कृत है, नमोस्तु नमोस्तु। तो प्राकृत में इसका हो जाएगा नमामि। अपन मैं बोलते तो नमामि, तो वो सब मुझे अभी बोलना नहीं है, प्राकृत को लाना नहीं, इसमें जो दिया वो मैं आपको बता रही। तो नमोस्तु का मतलब है नमस्कार होवे, है ना, ये इंपरेटिव टेंस है। नमस्कार होवे, नमोस्तु किसको? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियानम। इस प्रकार नमोकार मंत्र बोलते बोलते, और चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम, आप मंगल स्वरूप हो, आप उत्तम हो, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो इस प्रकार बोलते हुए जिनेंद्र भगवान को अष्टांग नमस्कार करें। 8 अंग को अष्टांग कहते हैं। तो 8 अंग कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पांव, 2 हाथ, ठीक है, 2 आंखें, और अपनी दोनों भुजाएं, और अपनी छाती, ये सब दंडवत होकर के बनता, दंडवत होकर के अष्टांग साष्टांग नमस्कार कर। तो दोनों पांव, दोनों हाथ, आपके दोनों शोल्डर्स, दोनों आईज सब फ्लैट हो जाए, कह करके नमस्कार करें परमात्मा के प्रति, एकदम बस वो वीतराग मुद्रा आपके सामने आए वैसे। इसके बाद क्या करें? चित्त को यानी अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्र करके भगवान की स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। तो भगवान जहां विराज रहे हैं उनके राइट से, यानी आपके लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए ऐसे प्रदक्षिणा देते हुए आए। तो प्रदक्षिणा को इंग्लिश में कहते हैं सरकम एम्ब्यूलेशन। सरकम एम्ब्यूलेशन यानी 3 बार भगवान के दाहिने ओर, भगवान सामने है ना, तो भगवान के सामने है तो समझ लो ये परमात्मा की इमेज है। तो इधर से शुरू करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा। 3 बार क्यों देते हैं? फॉर 3 ज्वेल्स। परमात्मा 3 रत्न स्वरूप है, तो मुझे भी वो 3 रत्न मिले। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसलिए हम 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। उसके बाद फिर भगवान को नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए, यानी शरीर भी है ये भूल जाना चाहिए।
ये शरीर से भी डिटैच होकर के अब जो आपने परमात्मा का स्वरूप देखा उसको अपने अंदर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना, कि जैसे परमात्मा है वैसी की वैसी मेरी आत्मा भी है। अपने आत्मा में परमात्मा की स्थापना करते हुए, ध्यान करते हुए, एकाग्रता रखते हुए, फिर क्या करें, शरीर भी कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग, भूल जाओ कि शरीर भी है, एकदम आत्मा ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड। आज तक हम बॉडी को सेल्फ समझ रहे थे, लेकिन अब हमने देखा कि बॉडी अलग है, आत्मा अलग है। कैसे अलग है वो आगे आएगा, अभी इतना ही जान लीजिए कि काया का उत्सर्ग करके हमें एकाग्रचित होकर के नमोकार मंत्र आदि बोलना चाहिए। तो दिनेश कहता अच्छा, तो शांति से इस प्रकार चित्त एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। हम तो सोचे थे बस ऐसे ही गए, जैसे सब देख कर आते हैं वैसे पिकनिक करके आते हैं, वैसे भगवान के गए दर्शन करके, हाँ भगवान आ गए। तो फिर दिनेश कहता और, तो जिनेश कहता अरे और क्या, उसके बाद शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए, टाइम है तो, नहीं तो निकाल के पढ़ना चाहिए। क्योंकि टेम्पल्स या मंदिर आर रेप्लिका ऑफ समवशरण, दे आर रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बॉडी। समवशरण जो होता है वो मनुष्य के शरीर या का प्रतिबिंब होता है, और हमारे शरीर में कौन विराजमान है, आत्मा। ठीक है, तो परमात्मा का जो समवशरण है वो हमारा शरीर के जैसा है, और फिर अंदर परमात्मा विराज रहे, ऐसे हमारे अंदर परमात्मा विराज। ठीक है, तो अब समवशरण में क्या होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, उनका डिस्कोर्स होता है। तो ऐसे ही हम भी मंदिर गए तो हमें वो दिव्य ध्वनि, भगवान ने जो डिवाइन डिस्कोर्स दिया है वो आज हमारे पास शास्त्र रूप में उपलब्ध है, उनको पढ़ना चाहिए। और भगवान ने क्या बताया वो हमारे शास्त्रों में आया, वो हमें अपने आप को बताना चाहिए। समझ में आया? मंदिर जी में बहुत शास्त्र रखे होते हैं, वहां पर आधा घंटा बैठ के कोई भी पढ़ाएंगे आपको। हम लोग 5 साल में कम से कम 40 शास्त्र पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ने की स्टाइल आ जाएगी, फिर आप वहां बैठ के आराम से पढ़ सकते। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए कि मंदिर जाओ तो शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन हो रहा है तो वह सुनना चाहिए। अगर प्रवचन चल रहा है तो पंडित जी होते हैं, वो शास्त्र के जानकार होते हैं, तो वो उसमें से रख करके अपने को बता। तो आपको मैं बता दूं, मैं भी ऐसे ही मंदिर जाती थी, और स्वाध्याय में 10 साल मैंने समय सार आदि ग्रंथों का अध्ययन 1997 से लेके आज तक करती आ रही। मंदिर जी में 10 साल। अब फिर हमारे सर चले गए तो फिर हम परमागम आदि से जुड़ गए, तो अब तो घर बैठे ही हमें सब कुछ मिले। फिर भी मंदिर जाते हैं तो वहां पे जिनवाणी जो रखी होती है, शास्त्र रखे होते हैं, उनको अवश्य ही देखना चाहिए। ठीक है, तो दिनेश कहता है बस हो गया। तो फिर दिनेश कहता अरे बस क्या, जो शास्त्र में पढ़ा अथवा प्रवचन में सुना उसे थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए। श्रवण मनन निधि ध्यासन, है ना, ये 3 आते हैं, ये सांख्य फिलॉसफी में आते हैं। वैदिक दर्शन में 3 बातें, श्रवण मनन निधि ध्यासन। जैन परंपरा में 5 बातें आती। स्वाध्याय के 5 भेद लिख लीजिए। फर्स्ट है वाचना। वाचना किसी को मालूम है तो बता सकते हैं, स्वाध्याय के 5 भेद अगर आपको आते हैं तो आपका स्वागत है। एनीबॉडी? कोई बात नहीं, नहीं भी आता है तो नो नीड टू वरी, आता है तो बोलिए, हैंड रेस कर। फर्स्ट है वाचना। वाचना का मतलब है लिसनिंग या रीडिंग, सुनना या पढ़ना, इसका नाम है वाचना। दूसरा है पृच्छना। पृच्छना यानी पूछना, कोई डाउट्स आए तो क्वेश्चंस क्लियर करना, पृच्छना। फिर तीसरा है
आमनाय, श्वेतांबर परंपरा में उसको परिवर्तना बोलते। हमने हाँ, आमनाय। आप गूगल पे जाइए, स्वाध्याय के 5 वेद डालिए, आपको पेजेस एंड पेजेस मिल जाएगा। वाचना, पृछना, आमनाय और फिर परिवर्तना। अगर रॉन्ग है मेरा तो मुझे बताना आपको। वाचना पृछना के अलावा और कुछ मिल रहा है वर्ड तो ऐड हो रहा है तो बता देना। मैम ठीक है। आमनय का क्या मतलब होता है? वाचना पर रिविजन, बच्चे स्कूल में जाके घर जाके रिविजन करते हैं, रिविजन, रिवाइज। सेम स्कूल फॉर्मेट देख लीजिए, स्कूल में गए, बच्चों ने लेसन लिया, फिर डाउट्स क्लियर किया, फिर घर आके रिवाइज करते हैं, तो उसको कहते हैं फेरना, वापस से फेरना, जो पढ़ा उसको वापस से फेरना, तो हो गया वो परिवर्तना या आमनाय। और चौथा है अनुप्रेक्षा, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन, चिंतन। और पांचवा है धर्म कथा। यू हैव टू, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, तो तुरंत आपका माइंड आपको वो डिस्कोर्स आपको कहेगा, है ना, या फिर आप किसी और को बताने के लिए आप रेडी हो जाते। धर्म कथा, धर्म कथा यानी अब देखो जंगल में मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और उनके स्वाध्याय के 5 भेद चल रहे हैं, लेकिन वहां पर तो शास्त्र भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो कैसे 5 भेद घटेंगे? घटेंगे मतलब कैसे अप्लाई होंगे? तो वो जो पहले पढ़ चुके हैं वो वापस रिकॉल करते हैं, वाचना, दे नो मेनी आगम कंठस्थ, तो वो उसको वापस से रिकॉल कर, फिर कोई डाउट आए तो खुद ही पूछते, खुद ही वो नॉलेज है उसमें रख करके वो क्लियर कर, फिर उसको बार बार फेरते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, और अपने को कोई भी उपसर्ग आए, परिचय आए तो अपने आप को बार बार वापस याद दिला, तब वो कहीं जाकर के किसी और को उपदेश देने के निपुण बनते हैं। जिसका ये 1 2 3 4 पक्का होगा, वो ही 5th लेवल में दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लायक बनेगा, क्योंकि वो खुद इतना सेल्फ एम्पावर्ड है। आओ सबको जय जिनेंद्र बोल। न्यू बैच, ओके डियर, बाय बाय, चल सम अदर डे। ओके, अंडरस्टूड। तो बस क्या शास्त्र में मनन करना चाहिए? क्या मनन करना चाहिए? क्या मनन करना चाहिए? 1 सेकेंड। जो भी पढ़ा है उसका। हाँ, जो भी पढ़ा है, और यहाँ पे कहते हैं मैं कौन हूं। मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे फर्स्ट क्लास में। मैं कौन हूं, कौन बोलेगा? आप बुक में देख के बोलिए वो 6 क्वेश्चंस। मैं कौन हूं, बुक में देख के बोलिए। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ? वेरी गुड, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? वेरी गुड। सच्चा सुख कहाँ या क्या है? मैं उस सच्चे सुख को कैसे प्राप्त करूं? बहुत अच्छा। कौन बोला ये? अभी रेखा जी बोले। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 200 क्वेश्चन है, मैं बोली ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कौन हूं? हु एम आई? मेरा स्वरूप क्या है? भगवान कौन है? मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूं? आदि आदि। ठीक है, क्लियर? चलो, अब दिनेश पुजारी, इन सब से क्या लाभ होगा? ये सब मैं चिंतन करूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा? व्हाई शुड आई डू? तो जिनेश कहता है इससे आत्मा में शांति प्राप्त। हमारा मन है ना, हर समय दौड़ता रहता है, कभी भी वो स्थिर चित हुआ ही नहीं। तो जब हम ऐसे चिंतन करते हैं तो थोड़ी स्थिरता आती है, तब थोड़ी शांति मिलती। ठीक है, परिणामों में मतलब अपने मन के विचारों में, भावों में निर्मलता आती है। निर्मलता का मतलब क्या है? मल यानी मैल, राग द्वेष का मैल, और निर्मल विदाउट मैल यानी ज्ञान, वीतरागता आदि आदि निर्मलता आती है। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, अतः यदि हम आत्मा को समझकर
उसमें लीन हो जाते हैं तो परमात्मा बन सकते हैं। क्या लाभ है? परमात्मा बनने की कला है। आप एक जन्म में मिलियनर बिलियनर बनते हैं, लेकिन अगले जन्म में आप मिलियनर बिलियनर नहीं होंगे, कुछ भी साथ में लेके जाने वाले हैं। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। लेकिन परमात्मा बन गए तो बाद में तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रहती, सब कृत कृत्य हो जाते हैं। कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट पीस, ये लाभ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस, बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम आंसर करने की कोशिश करें। देव दर्शन की विधि अपने शब्दों में बताइए। कौन बोलना चाहता है? आप लोगों को 5 क्वेश्चन है, कोई भी हैंड रेस करेगा, मैं उनको उनका नाम बुलाऊंगी, वो बोले। पहले आप लोग देख लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स बताना। भले आप देख करके बोलिए, बिना देख कर बोलिए, पॉइंट बाय पॉइंट देव दर्शन की विधि बतानी है। ओम जय निश्चय 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 नमोस्तु 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 और फिर नमोकार मंत्र। फिर और कोई? और कोई? फिर अष्टांग नमस्कार और 3 प्रदक्षिणा लेनी है। ठीक है। और अष्टांग कोई? प्रणाम। हाँ, और कोई? आपको है ना? हाँ ठीक है, मंदिर जी की देव दर्शन की विधि आपने कहा कि जयकार के साथ एंटर करना, फिर ओम जय जय नमोस्तु आदि बोलना, वेरी गुड, ठीक है। और साष्टांग अष्टांग नमस्कार करना, ठीक है। मंदिर जी में कैसे और क्यों जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? सिंपल आंसर दे, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। शुद्ध भाव से जाना चाहिए। हाँ, शुद्ध भाव से जाना चाहिए। शुद्ध भाव से जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? अब जो कोई मंदिर नहीं जाते, देखो अपने श्वेतांबर परंपरा में एक परंपरा है स्थानकवासी परंपरा, जो कि मंदिर नहीं जाते, वो लोग स्थानक में रहकर ही नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम आदि पाठ से परमात्मा से जुड़ने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस आर देयर। बट आपको मैं इसका पूरा, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि जैन धर्म में मंदिर की जो परंपरा है वो वैदिक परंपरा से आई है। दैट वाज माय वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। बट जब मैं और डीप 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 में गई और परमागम पढ़ा और सब देखा, तो पता चला कि अरे वो मंदिर की विधि यहाँ से वहां गई है, वहां था ही नहीं। वेदों में कहीं पर भी मंदिर विधि नहीं, वहां पे तो खाली नेचर के एलिमेंट्स का ही वर्शिप था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मंदिर का कुछ ये मतलब अपने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां से वो वहां पर गई, क्योंकि वहां पे तो सन, रेन, मून आदि आदि नेचर को ही, फायर, इनको ही वर्शिप करते। लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ पर देखिए, आपको मैं बाद में बताऊंगी डिटेल में कि ये सूर्य नमस्कार की जो परंपरा वो कैसे आई, आपको मैं बता देती हूँ, लगे हाथ बता देती हूँ। देखो, भरत चक्रवर्ती इज द फर्स्ट चक्रवर्ती, एम्परर ऑफ एम्परर्स। पहले तीर्थंकर आदिनाथ राजा ऋषभ देव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती के पास बहुत सारी रिद्धियां होती है, उनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। तो भरत चक्रवर्ती को यहाँ धरती पर रहते हुए सूरज में जो परमात्मा के जिन बिंब है उसके दर्शन होकर लेते थे। नंदीश्वर द्वीप में चैत्यालय है, मेरू पर्वत आदि में है, इंद्र है ना, भगवान को वहां पर ले जा करके वो पांडुक शिला आदि में वो सब उनको अभिषेक वगैरह करते हैं। तो वहां पर बहुत मनोरम मंदिर वगैरह, इसका वर्णन श्वेतांबर टेक्स्ट में भी मिलता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो यहाँ बैठे बैठे परमात्मा जो सूर्य है ना, सूर्य के अंदर, नॉट दिस, ये सूर्य है वो तो विमान है, तो उसमें जो जिन मंदिर है, बिंब है, वो उसके दर्शन कर। लेकिन जो ऑर्डिनरी पब्लिक है उनको नहीं पता कि वो परमात्मा के दर्शन कर, उनको लगता था कि ये सूर्य नमस्कार कर, और वहां से ये सूर्य नमस्कार की परंपरा चालू।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? Am I loud and clear? ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो सूर्य नमस्कार की तो सूर्य का अब देखो वो परमात्मा के दर्शन भी कैसे करना कि परमात्मा ज्ञान सूर्य है, सैकड़ों सूर्य मिल करके भी वो ज्ञान सूर्य के सामने फीके हैं। तो वो ज्ञान सूर्य मेरे अंदर भी है, हमें उसके दर्शन करना। वो परमात्मा को देखा, इधर देखना, और वो ज्ञान सूर्य को नमस्कार कर। समझ में आई बात? समझ में? मंदिर गए, वहां परमात्मा को देखा। परमात्मा किसको देख रहे हैं? अपनी आत्मा को देख रहे हैं, अपने ज्ञान सूर्य को देख रहे हैं, जिसमें उनको पूरा लोकालोक का ज्ञान दिख रहा है। तो ऐसे अपने को अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए है ना, मंदिर में कैसे जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो सिल्क आदि लेदर आदि नहीं लेके जाना। फिर कैसे जाना? हाथ वगैरह धो के, जूते चप्पल उतार के, भगवान की जयकार करते हुए, निस्सई निस्सई बोलते हुए अंदर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कौन बताएगा क्यों जाना चाहिए? मैंने भी बताया आपको मेरे वर्ड्स में, कौन रिपीट करेगा? यस सुरेखा जी, आपने हैंड रेज किया है। संसारिक कार्यों का निषेध करके। हाँ, वो तो मंदिर में कैसे हो गया, क्यों जाना चाहिए? अब बात वहां पर आ गई, क्यों जाना है मंदिर? क्यों जाना? क्या हो जाएगा नहीं जाएंगे तो? में आत्मा की शांति होती है और परिणमन में निर्मलता आती है। हाँ ठीक है, आत्मा की शांति हो, ये तो हो गया मंदिर में जाने से क्या लाभ है। इस आंसर का क्वेश्चन ये बनेगा कि मंदिर में जाने से क्या लाभ है, क्यों जाते हैं? क्यों जाना चाहिए? इसका आंसर बुक में नहीं है, लेकिन मैंने दिया है ना। तू मंदिर जा, तू भीतर जा, तू भीतर जा, हाँ। और तू भीतर में जा। हाँ, तो बोलना मंदिर जाना है हमें भीतर जाने के लिए और तिरने के लिए। हाँ, ऐसे बोलना, ठीक है? ओके, वेरी गुड। मंदिर में कौन कौन वस्तु नहीं ले जाना चाहिए, ये तो क्लियर है। कोई भी सांसारिक प्रयोजन की वस्तु भी नहीं ले जानी चाहिए, खाने पीने की चीजें नहीं ले जानी चाहिए। अगर जेब आदि में अगर कुछ रखा है तो वो भी बाहर पेड़ी में रखवा देना चाहिए और फिर जाना चाहिए, ठीक है? देव दर्शन करते समय क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? कौन बोलेगा जल्दी से? नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, चत्तारी मंगलम बोलना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। रघुपति का हवन एक आदि स्तुति बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। फिर और नमोकार परिक्रमा प्रायोत्सर्ग करना। हो गया, हो गया, सिंपल लेसन हो गया ना। लेसन ओवर, बट क्लास इज नॉट ओवर। कम टू लेसन नंबर 5। वेरी 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 बेसिक। इसमें आया जीव अजीव। आपको मैं बताऊं, जब स्कूल के बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते, उनको साइंस का फर्स्ट लेसन क्या पढ़ाया जाता है? फर्स्ट लेसन साइंस का, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको क्या पढ़ाते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग में आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग दीजिए एग्जाम्पल लिविंग थिंग के लिए। बच्चे हैं, बच्चे क्या एग्जाम्पल देंगे? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, सब। और नॉन लिविंग थिंग में? इसके अलावा जो भी चीजें होती है, ऑल आर नॉन लिविंग। ठीक है, अब आप मुझे जीव और अजीव का एग्जाम्पल दीजिए। जानने देखने की ताकत ना उसको नॉन लिविंग। हाँ, जीव और अजीव के लिए एग्जाम्पल दीजिए। जीव, ये लेसन का नाम जीव अजीव। अब जीव और अजीव तो आप समझ ही सकते हैं ना। जीव यानी लिविंग थिंग, अजीव यानी नॉन लिविंग थिंग। तो जीव के एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? कौन बोलेगा? मनुष्य है, मनुष्य है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वही सब। और अजीव में क्या बोलेंगे? टेबल है, कुर्सी है, बिस्तर वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे यही चाहिए था। तो जीव में हम बोलेंगे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य वगैरह वगैरह। और अजीव में टेबल, चेयर वगैरह। तो देखिए बंधुओं, हम जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे
तब हमने जीव अजीव में यही एग्जाम्पल दिए थे, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में यही एग्जाम्पल दिए थे। और अब बड़े हो गए और अभी तो बूढ़े भी हो रहे हैं कोई कोई, तो भी हम यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रमोशन हुआ ही नहीं। अभी तक हम लोग सब एलकेजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है, प्रमोशन हुआ ही नहीं। वहां पर भी यही आंसर देते थे, यहाँ पर भी। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में एबीसीडी पढ़ते हो, 10th स्टैंडर्ड में एबीसीडी पढ़ते हो क्या? नहीं। आजकल तो 5-6 साल के बच्चों को एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी पढ़ाते हैं, उसमें से पढ़ने को बोलते हैं, सेल्फ स्टडी करने को बोलते हैं। आज की जनरेशन इतनी स्मार्ट जनरेशन है कि पूछिए मत आप। मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं जो मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं, उनको एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी से खुद जाओ ढूंढो। बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, एज ऑफ 6, 7, 8। ओके, तो यहाँ पर हम वहां छोटे थे तब यही आंसर, अभी भी यही आंसर। तो चलो अब हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी लेवल और ये अपने सुपर लेवल की पढ़ाई जीव अजीव की कैसे करनी और करानी। ओके, तो इसमें भी हमें 2 व्यक्ति, हीरालाल और ज्ञानचंद। नाम के पीछे अर्थ है। हीरा लाल, हीरा और लाल 2 प्रेशियस स्टोन्स है, डायमंड एंड लाल। और एक है ज्ञान और चंद, ज्ञानचंद, ज्ञान और चंद्रमा। ठीक है, अब यहाँ पर हीरा लाल, मेरा कितना अच्छा नाम है। आप अपने को भी अपना नाम बहुत अच्छा लगता है ना? अपने को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नाम सबको अपना अपना नाम अच्छा लगता है। नाम का मीनिंग भी बताने में हमको बहुत खुशी होती है। तो ज्ञानचंद कहता है, आहा बहुत अच्छा नाम है, देखो कैसे पढ़ना, वो भी सीखिए आप, एंजॉय करते हुए कैसे पढ़ना, फिर ड्रामेटाइज करके कैसे पढ़ना। हाँ, आहा बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई हीरा, अरे भाई हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो वो अजीब ना, वो तो पत्थर है, पृथ्वी का ही है, पत्थर का टुकड़ा है, वो नॉन लिविंग थिंग है। वो देखो हीरा वगैरह जो भी होता है ना, धरती के अंदर जब वो होता है वो सचित होता है, और जब उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र या धूप आदि लग जाती है तो वही जो पृथ्वी के नीचे होता है वो अचित हो जाता है। अचित यानी लाइफलेस, और अंदर होता है तो वो विथ लाइफ होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गए थे एक बार, देवलाली के पास एक जगह है नासिक, तो वहां पर मिनरल्स का म्यूजियम देखा था। आप लोग भी गूगल पे जाना, और पृथ्वी के अंदर जो होते हैं उसका म्यूजियम में सब रखा हुआ था, रॉक्स है ना, माइंस से वो लोग निकाल निकाल के वहां से सब पूरा मिनरल सब बिकता है वहां से। तो एक रॉक का म्यूजियम भी वहां पे था, आप लोग भी गूगल करना। मैं तो देखती रह गई, इतने कलरफुल और इतने वेराइटी ऑफ स्टोन्स एंड थिंग्स are there under the earth's crust, in the earth's crust. इस हमें जो ऊपर मिट्टी वगैरह दिख रहे हैं ना, वहां पे अंदर के पृथ्वी के गर्भ में न जाने क्या क्या खजाना। यहाँ तक कि आपका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स, जिंक, माइका, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, नमक, सब पृथ्वी का से आता, सब पृथ्वी से आता। आयरन, स्टील, सब कुछ, लोहा, पेट्रोल, सब कुछ नीचे से आता। और वो जब अंदर रहता है वहां पर लाइफ एक्टिव रहता है। तो एकदम फेदर के जैसे, मार्बल के जैसे, एकदम मखमल के जैसे, और हार्ड रॉक, पर्पल कलर, ग्रीन, या क्या क्या कलर थे, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वो म्यूजियम को देखना यानी धरती के अंदर क्या है वो सब आपके सामने दिख जाता, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते वो सब वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो सब क्या है। एक बार वो डायमंड है, वो मशीन से उसके ऊपर एक्टिव हो गया तो वो अजीब हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ,
आप गूगल पे जाना और देखना वायलेंस इन्वॉल्व इन डायमंड इंडस्ट्री। छोटे छोटे बच्चों को वो डायमंड के माइंस में नीचे उतारते हैं, बहुत डीप में जाना पड़ता है तब वो डायमंड की खाने मिलती है, और उनको मतलब स्लेव बना के रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, खाना पीना भी नहीं देते हैं। तो जब से मैंने वो पढ़ा ना, मैंने तो डायमंड खरीदना बंद कर दिया। और ये रियल आत्मा का डायमंड की तलाश जब से चालू हो गई ना, ये नकली डायमंड के पीछे, जिसको डायमंड दुनिया इंपॉर्टेंस देती है, हमने उसको इंपॉर्टेंस, परमात्मा जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। ऐसा मन बन गया तो ऑटोमेटिकली संसार की चीजों का इंपॉर्टेंस, वो जो कषाय, लोभ, माया, सब 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 पता नहीं कहाँ चले। क्लियर? क्लियर? अजीब है। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करोगे? अपन जिसको पसंद करेंगे ना, अपन वो बन जाएंगे। अगर आपको एकदम ठंडी ठंडी हवा पसंद है तो अगले जन्म में या आने वाले जन्मों में हम हवा के जीव बन जाएंगे। अगर आपको सब्जियां बहुत पसंद है तो आप सब्जी के जीव बन जाओ। अगर आपको पानी बहुत पसंद है तो पानी के जीव बन। सब्जियां खानी चाहिए लेकिन राग करके नहीं खानी चाहिए। कैसे खाना चाहिए वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि तुम जीव हो। जीव यानी चैतन्य स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो, और तुम्हें अजीब बनना है क्या? तो हीरालाल कहता, अरे भाई ये जीव और अजीब क्या होता है? ये हीरा है ना, उसको ज्ञान की बातें नहीं मान। तो ज्ञानचंद कहते हैं, जीव, तुम जीव नहीं जानते, तुम जीव ही तो हो। देखो ये छोटे बच्चों के लेवल की बात है ना, इसलिए यहाँ पर तुम इतना भी नहीं जानते हो। तो बच्चे अरे अरे हाँ हाँ बताओ बताओ, वो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, इसलिए ये स्टाइल यहाँ पर बताएं। ठीक है, लेकिन आप जब बड़े लोगों को पढ़ाओ तो अरे तुम ये भी नहीं जानते, ये भाषा नहीं हो। छोटे बच्चों से पढ़ाओ तो ये भाषा जरूर हो। अच्छा, तो तुम जीव नहीं जानते, तुम जीव ही तो हो। तो जीव कौन है? अब देखो उसकी डेफिनेशन, जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नोयर एंड सीयर, जो जानने देखने वाला है वो जीव है। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वो जीव है। और अजीब किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं है, इस किताब को मालूम नहीं कि इसमें क्या ज्ञान भरा हुआ है, ये अजीब है। जो जान नहीं सकता वो अजीब है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव है। हीरा, सोना, चांदी, टेबल, कुर्सी जानते नहीं है, इसलिए ये सब अजीब है। जीव अजीब की और क्या पहचान है? हीरालाल पूछता है, तब ज्ञानचंद बताता है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है। आप हीरे को उठा करके ऊपर से नीचे फेंक दो, वो रोएगा नहीं, वो रोएगा नहीं, उसको कोई दुख नहीं होता है। लेकिन अपने को कोई ऐसा आंख भी अगर दिखाए ना तो अपन दुखी हो जाते। जैसे अपन दो फ्रेंड है, जो कहीं जा रहे हैं और किसी ने उस फ्रेंड की बहुत तारीफ कर दी और हमारी तारीफ नहीं की, तो हम सल्क करते हैं। सल्क यानी एक हीन भावना आ जाती, दुखी होते हैं। कोई तारीफ कर दे तो सुख मानते हैं, कोई बुराई करे तो दुख मानते हैं। तो जिसको सुख दुख का वेदन हो उसको जीव समझना। अभी एलकेजी लेवल में इतना समझ। अजीव में सुख दुख नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं इसलिए जीव हैं। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते इसलिए अजीब। तब हीरालाल कहता है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। अभी बताया ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, तो हमारी आंख देख रही है, तो आंख जीव है क्या? कान से सुनते हैं तो कान जीव है क्या? शरीर में सुख दुख होता है, इधर कोई मारे, कोई कुछ करे तो सुख दुख होता है, तो ये शरीर जीव है ना। ये शरीर किसका बना हुआ है? तो लिख लीजिए, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन। एंड ईच सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। ईच सेल इज
यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये शरीर हमारा लाइफ है क्या? ये जीव है क्या? इस हाथ को मालूम है क्या ये हाथ है? किसको मालूम है कि ये हाथ है? इस हाथ को मालूम है ये हाथ है? किसको मालूम है ये हाथ है? तो जो मालूम करने वाला है ना, अंदर बैठा है ना, वो जीव है। और जो कुछ भी इस जीव को दिखाई देता है वो सब अजीब है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब अजीब। और ऐसी हजारों चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो भी अजीब है। जैसे अपने इमोशंस, अपनी भूख दिखाई नहीं देती है लेकिन वो है ना, अनुभव होता है ना उसका वेदन होता है ना, सुख दुख का। बहुत भूख लगे और एकदम तृप्ति से भोजन किया तो सुख साता मिलती है कि नहीं मिलती है? और खाना, भूख लगे, प्यास लगे, नहीं मिले तो हाय हाय होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती है? बोलिए। सबको होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कहते हैं अब आंख देखती है, कान सुनते हैं। तो आप मुझे बताइए आंख देखती है क्या? अब इसके लिए मैं आपको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों को चाहिए तो लिख लीजिए कि आपके घर में कोई चीज रखी हुई है और करंट चला गया, ठीक है? अब उसी टाइम मैं आपके घर आई। अब आपके घर में ये बाल गोद कहाँ रखी हुई है? तो आप निकाल के अपने कबर्ड से लाएंगे कि नहीं लाएंगे? करंट नहीं है, मोबाइल की लाइट भी ऑन नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, लेकिन आप उसको, बुक को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लेकिन मेरे को अगर कोई बोले कि आपके घर से बुक लाके दो, अंधेरा है, तो मैं ला सकती हूँ क्या? और मेरे घर में कोई चीज रखी है, करंट नहीं है, तो मैं उठा सकती हूँ कि नहीं उठा सकती हूँ? तो अब बोलो, मैं अब आंख से उठा रही हूँ, किससे उठा रही हूँ? लाइट। देखो देखो, हम आंखों से देखते हैं, राइट? ज्ञान से उठा रहे हैं। ज्ञान से उठा। अब देखो, मैं आपको ना बच्चों वाली बात बता रही हूँ। आप गौर से सुनना, सिस्टमैटिकली सुनना, ताकि आपको भी किसी और को समझाने के काम आए। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी बातें बता। देखिए, हमारे शरीर में कौन देखता है? तो हम कहेंगे आंखें देखती है, राइट? अब ज्ञान से देखते हैं तो रोड पर आंख बंद करके जाइए, आप पहुंच पाएंगे अपने मंजिल तक? आंख खोल के ही जाना पड़ेगा ना। भले ही आपको मेरे घर से मेरे ऑफिस तक का, मेरे यूनिवर्सिटी तक का रास्ता मुझे मालूम है, मालूम है यानी मुझे ज्ञान है, लेकिन तो भी मैं रास्ता देखते देखते ही जाऊंगी कि ऐसे आंख बंद करके पहुंचूंगी? बराबर, आंखें खुली रख के मैं जाऊंगी, ठीक है? अब आंख क्या कर रही है? देख रही है। आंख देख रही है तो चलो, अब सपने आप कौन सी आंख से देखते हैं? खुली आंखों से देखते हैं कि बंद आंखों से देखते हैं? सपने हम सब देखते हैं ना, खुली आंखों से देखते हो कि बंद आंखों से देखते हो? बंद आंखों से। बंद आंखों से। तो अब वहां पर आंख काम कर रही है क्या? नहीं। नहीं। अच्छा, अब मैं आंखों से देखती हूँ, एकदम अंधेरा है, तो मैं देख सकती हूँ क्या आपके घर आकर के या किसी के घर जाकर? आंख देखती है ना, तो बोलो, देखने के लिए अंधेरा है, बोलो आंख को देखने के लिए देख सकती है? नहीं, आपको उस समय मीडियम ऑफ लाइट चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आंख भी है, लाइट भी है। डेड बॉडी देखती है क्या? वो डेड बॉडी अभी अभी कोई गुजर गया या मर गया, उसकी आंखें अभी भी गर्म है, वहां पे हीट है, एनर्जी है, तो वो आंखें लेकर के ट्रांसप्लांट करते हैं और कोई और उन आंखों से देख सकता है। यस और नो? एकदम Yes. राइट। लॉजिक से चलिए अब। तो आंख भी है, लाइट भी है, अब डेड बॉडी नहीं देख सकते। तो अब आप मुझे बताइए हम देखते कैसे हैं?
देखने का काम होता कैसे है, कौन बताए? जीव तत्व से। ज्ञान दर्शन। देखने वाला कौन है? ज्ञान से जान रहे हैं। ज्ञान से हम जानते हैं, दर्शन से हम देखते हैं। दर्शन का मतलब विजन, टू सी। अब ध्यान से सुनिए, अभी समझ लीजिए कि किसी की आंखें, लेंस काम नहीं कर रहा, आंखें कमजोर हो गई। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के चश्मे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अपन तो 40-50 के होते तब चश्मा आता है, कितने लोग तो 80 के पार है, उनको चश्मा ही नहीं है। तो चश्मा क्यों आता है, क्या हेल्थ में गड़बड़ होती है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, आने वाले टाइम में। तो क्या कह रही थी मैं क्या कह रही थी, कौन दर्शन से बोलेगा? हम देखते हैं। हाँ, ज्ञान से जानते हैं, दर्शन से देखते हैं। अब आप लोग एक काम नोट करना, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तब क्या होता है, हमारी दृष्टि खुल जाती है लेकिन आंख नहीं खुलती है। ख्याल मन का काम चालू हो जाता है, मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। ज्ञान देखता है, दर्शन, ज्ञान जानता है, दर्शन देखने का काम चालू हो जाता है, उसके बाद हमारी आंख खुलती है। आप नोट करके देखना, आप नोट करके देखना, पहले दृष्टि खुलती है, बाद में आंख खुलती। दोनों दो अलग चीजें हैं। थोड़ा सा इस लाइन को विस्तार से बताइए, दृष्टि खुलती है और आंख बाद में खुलती है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इसको। आप, नींद आपकी खुलती नहीं है लेकिन उसके पहले मन खुल जाता है, और ज्ञान और दर्शन जो आवरण वाले थे, अब वो फंक्शनल थे। लेकिन देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, आप लोग सब एडवांस लेवल के इसलिए बता रही हूँ। हम लोग दिन भर ज्ञान दर्शन करते हैं, मन को यूज करते रहते हैं, रात को सब टायर्ड हो जाते हैं, सब रेस्ट चाहते हैं, ठीक है ना? फिर हम सो जाते हैं। सोते समय एक कोई सुबह उठ करके हम कहते हैं अरे बहुत अच्छी नींद आई, कोई कहता नहीं नहीं अच्छी नींद नहीं आई, बहुत डिस्टर्ब नींद आई, बहुत सपने आए। तो कौन था जो नोट कर रहा था कि नींद अच्छी आ रही है नहीं आ रही है? कोई तो था ना जो जान रहा था कि नींद अच्छी आई कि नहीं आई। सुबह उठ के आप बता देते, लेकिन आपको क्या आपने नींद में जाना देखा कुछ भी याद नहीं। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब हम जान नहीं रहे होते या देख नहीं रहे होते। एक समय में नैनो सेकंड में जाना, दूसरे नैनो सेकंड में देखा। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा आगे हम करेंगे, ज्ञान दर्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे ही हम किसी के, हाँ इसका बोलिए। मतलब 24 घंटे 24/7 हमारा जानना और देखना चल रहा है। चल रहा है। आप मुझे 24 बताइए कब आप जान नहीं देख रहे होते? आप मुझे बताइए, कोई भी एक समय बताइए जब हम नहीं जान रहे होते देख। नहीं, ऐसा कोई समय कोई नहीं है। बोलेगा कि अरे आप जो बोल रहे हो ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अरे ये भी तो तुम जान रहे हो ना कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक बात है। करेक्ट ना? तो Correct, जानने correct. देखने का काम 24/7 आत्मा में होता रहता, ठीक। 24/7 होता है, 24/7 होता है। क्यों? क्योंकि वो जीव का लक्षण है। जैसे शक्कर का लक्षण मिठास है, ऐसे जीव का लक्षण जानना देखना। देखना है। मोक्ष में भगवान क्या कर रहे हैं? जान रहे, देख रहे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और हम भी क्या कर रहे हैं? ज्ञान दर्शन के साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, वो आगे आएगा। अभी इतना ही जान लीजिए कि आंख नहीं देखती है, मैं आंखों से देखता हूं या देखती हूं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं इस रूम में बैठी हूं और यहाँ पर एक दरवाजा है, एक खिड़की, ठीक है? अब एक दीवार भी है, इधर सामने दीवार, तो दीवार के उस तरफ क्या है मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे वो रूम से बाहर देखने के लिए क्या चाहिए? दरवाजे, खिड़कियां चाहिए, राइट?
सिंपल Right. बात है, बराबर। तो हम क्या बोलते हैं, मैं खिड़की से देखता हूं, मैं दरवाजे से देखता हूं, मैं वो जो क्या बोलते हैं आपका वो डोर का वो होल होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसका कोई इंग्लिश नाम होगा, की होल है ना। मैं की होल से देखता हूं, मैं खिड़की से देखता हूं, मैं दरवाजे से देखता हूं, मैं चश्मे से देखता हूं, मैं आंखों से देखता हूं। तो मैं खिड़की से देखता हूं और मैं आंखों से देखता हूं, इसमें क्या डिफरेंस है? देखने वाला मैं अंदर बैठा हूं, मैं देख सकता हूं, लेकिन बिना खिड़की के मैं बाहर नहीं देख सकता, मैं खिड़की से देखता हूँ। बराबर। सो ये दरवाजे खिड़कियां, दे आर द विंडोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड। ऐसे ही ये हमारी जो इंद्रियां है, दे आर द डोर्स एंड विंडोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड। इंद्रियां बताती इससे आपको अंदर की दुनिया नहीं दिखेगी। इन फ्लैश की आंखों से हमें बाहर की दुनिया दिखेगी, जो रूपी पदार्थ है वो दिखेंगे, इस आंख से। है ना। तो वो भी हमें बंद आंखों से नहीं दिखेंगे, वहां पर भी हमें आंखें खुली रखनी, लेकिन आंखें नहीं देखती है। मतलब आंखें से सिर्फ पर पदार्थ ही दिखता है, अपना पदार्थ स्वयं स्वयं नहीं देख पा रहा है, खाली पर पदार्थ ही दिखता है। हाँ, करेक्ट। इन आंखों से हम बाहर की चीजें देख सकते हैं, लेकिन देखने वालों को कैसे देखोगे? तो मतलब जो हो गया, जो देखने की चीज है वो हम स्वयं अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, जो देखने की चीज है। हाँ, इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन शास्त्र की आंखों से देख पाएंगे। देख पाएंगे, ठीक है, सही। जैसे तो अपना चेहरा अपन इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दर्पण है। तो ऐसे ही दर्पण। आत्मा को देखने के लिए शास्त्र रूपी दर्पण है, हाँ। देव रूपी दर्पण है, गुरु रूपी दर्पण है। मैंने बहुत सुंदर समझाया, ये बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द फीडबैक। सॉरी, आपको अच्छा लगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग फीडबैक देंगे ना तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग रिसेप्टिव है नहीं है, नए नए है ना, जाते जाते तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, तो अभी समझ रहे हैं आप क्या मैकेनिज्म है, क्या इंजीनियरिंग है अंदर, कि ये देखने वाला पूरी दुनिया को देखना चाहता है, लेकिन जो खुद को खुद अपने प्रति वो बेखबर है। करेक्ट। अपने प्रति अपने से वो बेखबर है, इसलिए वो संसार में सुखी दुखी होता रहता है। आगे आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी कि हम देखना इतना चाहते हैं, जानना इतना चाहते हैं, लेकिन हमारी शक्ति जानने देखने की सीमित है, लेकिन इच्छाएं अनंत है। अब एक उदाहरण दे देती हूँ, बच्चों के हाथ से आप मोबाइल ले लीजिए, वो बच्चा कोई देख रहा है कुछ, हमने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया, उसको कितना गुस्सा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा गुस्सा? आएगा। अभी आप बहुत अच्छा, आपका फीफा का आपका टूर्नामेंट चल रहा है या आईपीएल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, एकदम से करंट चला जाए तो आपको अटपटा लगेगा कि नहीं? बुरा लगेगा एकदम। तुरंत 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 चलो चलो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाओ, लगाओ, ये करो वो करो, इंतजाम करो, एक शॉट भी मिस नहीं होना चाहिए। देखो, आईपीएल का मैच हो या क्रिकेट मैच हो, खेलने वाले 22 है, देखने वाले 22,000 है। तो आपको वो 22,000 बनना है या आपको हीरो के जैसे प्लेयर बनना है, कि पूरी दुनिया आपको देखे या आप दुनिया को देखे? वहां पर तो आईपीएल हीरो बन गए, लेकिन वो भी कितने साल के लिए? 2 साल बंद। यहाँ पे तो आपको जन्म जन्म के लिए हीरो बनने की कला सिखा रहे, सिद्ध बनने की। जीरो टू हीरो, है ना। तो वो वाली बात है। चलो, तो अभी आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आंखें नहीं देखती है, खिड़की नहीं देखती है, लेकिन हम खिड़की के माध्यम से देखते हैं, हम आंखों के माध्यम से देखते हैं। चलो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये जो चश्मा है, हम आंखों से कैसे देखते हैं? कौन बताएगा? कोई फिजिसिस्ट है इधर? कोई फिजिक्स वाला है, कोई डॉक्टर है, कि हम आंखों से देखते कैसे हैं? कौन बताएगा? सिंपल सा आंसर है, आप लोग भी दिमाग लगा के बता सकते हैं।
कोई बताएगा? हेलो। वस्तु से जो किरणें आती है वो हमारे आंखों के लेंस पे पड़ जाती है और उससे रिफ्रैक्शन होके हमें इमेज मिल जाती है हमारे रेटिना के ऊपर। हम इस तरह से देखते हैं। सुरेखा जी, कोई भी आंसर देना, अपना नाम बोल के दीजिए। मैं सुरेखा, मैं ओके मोबाइल में रहती हूँ ना, तो मैं लैपटॉप में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे हाँ, टाइम नहीं रहता है लैपटॉप सेट करके आऊं क्लास में तब तक, तो फिर इसलिए आप नाम से आंसर चालू करिए। ठीक है? हाँ, मैम। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, एकदम सही दिया, एकदम। आप लोगों को समझ में आया उन्होंने क्या कहा? कि समझ आप बता सकती हैं? आप थोड़ा और इस पर प्रकाश डाल सकती हैं आपका वीडियो हाँ, ऑन करके? सुरेखा हाँ, जी एक बताइए। वीडियो ऑन करके मैं बता सकती हूँ। हाँ बताइए, आपका परिचय भी दीजिए। जी मैम, मैं सुरेखा कोंडेकर लातूर महाराष्ट्र की हूँ। और अरे 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 अरे, कौन ये म्यूट हो गया? अनम्यूट करिए सबको। सुरेखा जी, आप वापस अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सुरेखा जी। हाँ मैम, जैसे ही आवाज आएगी मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। आप बोलिए वापस। हाँ, मैं सुरेखा कोंडेकर, मिसेस सुरेखा कोंडेकर, लातूर हाँ। महाराष्ट्र से हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। वेरी गुड, हाँ बोलिए। तो हम चीजों को इस तरह से देख सकते हैं, किसी भी चीज से जो किरणें आती है, वो किरणें हमारे आंखों में जो लेंस होती है, लेंस के ऊपर गिरती है और उन किरणों का रिफ्रैक्शन, यानी कि वो किरणें अपना मार्ग बदल लेती है और हमारे आंखों के लेंस के पीछे जो कर्टन होता है, जिसे कि रेटिना बोलते हैं, उस रेटिना पे जाके वो मिल जाती है। तो वहां पे वो मिलने के बाद वहां पे उसकी इमेज तैयार हो जाती है और उसके जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं, तो हमें उस चीज का ज्ञान होता है। समझ में आया इन्होंने क्या बताया? बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। आप लोग गूगल पे जाके और देख लेना, है ना, हाउ डू द आईज फंक्शन। तो जैसे आईज का फंक्शन होता है वैसे ही आत्मा में भी फंक्शन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये पेन है, बहुत बहुत अच्छा सुरेखा जी, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। जैसे ये पेन है, हम व्यवहार से बोलेंगे कि मैं ये पेन को देखती हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये पेन का एक इमेज मेरे लेंस पे गिर रहा है। ठीक है, मैं उसको जान रही हूँ, देख रही हूँ। लेंस का ऊपर गिर रहा है मतलब जो भी अभी उन्होंने प्रोसेस बताया, रेटिना पर, लेंस पर, पर्दे पर, है ना, वो गिर रहा है। मैं उसको जान रही हूँ, देख रही हूँ। समझ में आया? मैं इसको नहीं जान रही हूँ, देख। बोलने के लिए यही बोलेंगे कि मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको जान रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन मैं इसका जो इमेज मेरे पर्दे पर गिरा, मैंने उसको जाना, देखा। अब सेम वैसे ही ये जो आत्मा है ना, वो एक सुपर मिरर के जैसा है। ठीक है, जैसे मिरर में आपका रिफ्लेक्शन गिरता है, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन आपके आत्मा में गिरे, उतनी आपकी आत्मा की ताकत है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ आपकी आत्मा में दिख सकता है, आप जान सकते हो। ये आपका जो आत्मा है वो सुपर ड्यूपर कंप्यूटर है। मिरर बोल दो, सुपर ड्यूपर कंप्यूटर, जो भी बोलना है बोल। लेकिन आज हमें उतना जानने देखने को हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एकदम लिमिटेड हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है। बाकी पूरा उसके ऊपर आवरण है। जैसे ये खिड़की के ऊपर मैं अगर एक पर्दा डाल दूं तो मुझे बाहर नहीं दिखेगा ना, तो ऐसे ही वो पर्दा हमारे आत्मा के ऊपर है, जिसको हम कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म। समझ में आया? ज्ञान के ऊपर आवरण, दर्शन के ऊपर आवरण। इसलिए हम जानना चाहते हुए भी किसी चीज को जान नहीं पाते हैं, देखना चाहते हुए भी देख नहीं पाते हैं, हालांकि शक्ति रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो जानते हम आत्मा से हैं या देखते भी हम आत्मा से हैं, न इंद्रियों से, न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से। एवरीथिंग डायरेक्ट आत्मा से होता है, लेकिन हम सब आवरण के साथ है ना, इसलिए हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है। परमात्मा को विदाउट इंद्रिय डायरेक्ट आत्मा टू सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्ति को प्रकट कर दिया। वो भी भीतर गए और वो भीतर गए, बराबर। परमात्मा भी पहले अपने जैसे ही शरीरधारी थे, इंद्रिय वाले थे, संसारी थे, रागी द्वेषी थे, सुखी दुखी थे, इंद्रियों के थ्रू जानते देखते थे। लेकिन जब उनको अपना रियलाइजेशन हुआ, खुद का एहसास हुआ और उन्होंने खुद में काम किया, तो वो खुदा बन गए और हमें भी रास्ता बता। कोई भी भगवान किसी और को भगवान नहीं बना सकता। कोई टाटा बिरला अंबानी आपको टाटा बिरला अंबानी नहीं बनाते। बनना अपने को स्वयं को पड़ता है। राइट डिसीजन, राइट इन्वेस्टमेंट, राइट स्ट्रैटेजी के साथ हम भी टाटा बिरला अंबानी जैसे बन सकते। कोई भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? आजकल तो स्टार्टअप है, कितने लोग बनते ही है, राइट, करेक्ट। तो इधर भी हमको तो भगवान से कम तो बनना ही नहीं है। भगवान देखो, कोई मालिक होता है ना, वो नौकर को अपने बराबर नहीं बनाता। लेकिन परमात्मा एक ऐसे है हमारे कि वो आपको उनके बराबर बनाने की कला सिखा रहे हैं। वो बनाएंगे नहीं, वो कला बता के चले। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आंखें नहीं देखती, लाइट चाहिए। लाइट भी है, लेकिन आपके घर में कोई चीज पड़ी है, तो आपके ज्ञान में वो स्टोर्ड है, आपके मेमोरी में वो स्टोर्ड है। वो बुक कहाँ रखी, वो चीज कहाँ रखी, तो आप अपने मेमोरी से देखते हो, जानते हो। आप मेमोरी से जानते हैं। अब आपको बोलूं, बचपन में जाओ, 10 साल के बच्चे थे, आपके गली में आप कैसे खेलते थे, वो गली याद करो, तुरंत आपके वो गली आपके दिमाग में फ्लैश हो जाती है कि नहीं हो जाती? कहाँ फ्लैश हुई थी? आपके ज्ञान में। आपके ज्ञान में सब स्टोर्ड था, वहां से वो आ गया। तो हम ज्ञान से जानते हैं, दर्शन से देखते हैं, लेकिन उसमें माध्यम, इंस्ट्रूमेंट इंद्रियों का होता है। क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आया अब हम किस टाइप के जीव हैं। आंखें अजीब है, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके अपनी आंखें फोड़ दो। मुझे मालूम है आप लोग ऐसी नादानी नहीं करेंगे, अरे आंख तो अजीब है, चलो जाने दो इसको। नो, 100 साल तक हमारी आंखें यूज हो बिना चश्मे के, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आईज। इसलिए सोने के 1 घंटे पहले सब गैजेट्स, मोबाइल को टाटा बाय बाय बोल दें। नहीं तो जितना ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे आपका रेटिना खराब होगा। ये मुझे किसने बताया? मेरा कंप्यूटर सर्विस करने वाले ने बताया कि मैडम आप 2.5 साल से जूम में क्लासेस ले रहे हो, लेकिन ध्यान रखना आपका रेटिना वीक हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, क्लास के बाद तुरंत गीली पट्टी आंखों पर करती। प्रोटेक्ट योर आईज, इवन दो वी नो वी आर नॉट द आईज, बट यू नीड द आईज। ये आईज हमारी बोट है, नहीं तो बुढ़ापे में असमाधि हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो शरीर है, तो शरीर के हिसाब से उसका ध्यान रखना भी आपकी ड्यूटी है। जैसे आत्मा का ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है, इस शरीर का भी ध्यान रखना आपकी, मतलब अपनी ही ड्यूटी है। ठीक है? तो अब मैं वापस इस लेसन पर आ जाती हूँ। अरे नहीं भाई, आंखें नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं, देखने सुनने वाला इनसे अलग कोई जीव है। यदि आंखें देखे और कान सुने, तो मुर्दे को भी जानना, देखना, सुनना होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि शरीर अजीब है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने कहा टेबल चेयर अजीब है, लेकिन आज आपका प्रमोशन हुआ है, आज आप बोलेंगे कि शरीर अजीब है, कर्म अजीब है, अपना क्रोध, मान, माया, लोभ,
इमोशंस अजीब हैं, इनको जानने देखने वाला वो जीव, वो मैं हूं। ठीक है। और ये आंख, कान आदि ये शरीर के हिस्से हैं, पांचों सेंस ऑर्गन सब इस शरीर के हिस्से हैं। शरीर अजीब है तो ये सब भी अजीब। अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं समझ गया, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है। अब इसको लेकर के बहुत सुंदर सी एक कविता है, पाठ 8 में जाइए, हम वो पाठ 8 करेंगे। ठीक है, इस लेसन के तुरंत बाद हम पाठ 8 ले लेंगे। तो ज्ञानचंद कहता है, समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीब? हाथी जीव है या अजीब? तो कहते जैसे हमारा शरीर अजीब है, वैसे ही हाथी का शरीर भी अजीब है, पर उसमें भी जानने देखने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस, वो जीव है। ये समझ तो लिया, पर इसके जानने से क्या लाभ है? हीरालाल पूछ रहे हैं। तो ज्ञानचंद कहते हैं, इसको जाने बिना, मतलब जीव को जाने बिना, इस जीव की या आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान हुए बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और हमें सुखी होना है तो इसलिए हमें ये जीव की इंजीनियरिंग क्या है उसका ज्ञान करना अति आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान करके हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चंस आपके लिए है यहाँ पर, आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए आप लोग एक एक जन एक एक क्वेश्चन को उठाइए, पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से। कौन बोलेगा? जीव किसे कहते हैं? जो मैम ज्ञाता दृष्टा है। वेरी गुड। जो जानने, एक जन एक ही आंसर देना, सबको चांस मिले। जो ज्ञाता दृष्टा है वो जीव है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अजीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं है वो अजीब है। हाँ, जिसमें ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, सुख दुख नहीं है, वो अजीब। नीचे लिखे वस्तुओं में जीव अजीव की पहचान करो। ये बच्चों वाली बात है, मैं आपकी क्लास के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, जीव अजीव की पहचान से क्या लाभ है ये बता दीजिए आप लोग। आत्मा परमात्मा बन सकती है। और इसको जाने बिना आत्मा की सही पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सत्य सुख नहीं मिल सकता। हाँ, तो आपको ऐसा बोलना है, इसको पहचानने से हमें सच्चा सुख मिलेगा। ठीक है, बस इतना सा, और हम भगवान बन सकते। 2 आंसर बनते। चलो आप, अब मैं आपको पूछती हूँ कि गेहूं जीव है कि अजीब है? अजीब। अजीब है। क्यों? गेहूं 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 अजीब है क्योंकि वह जान समझ नहीं सकता, ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, गेहूं को आप लेकर के भिगो दो, उसमें से अंकुर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। गेहूं में से अंकुर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। मेथी के दाने ले लो, मेथी के दाने ले लो, उसमें से अंकुर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भिगो दो। मूंगफली ले लो, भिगो दो, अंकुर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, भिंडी का बीज है, उसको आप बो दो, उसमें से अंकुर निकलेगा, पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बिना ज्ञान के ही वो पौधा बन जाता है क्या? अच्छा, आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो आप जब खाना खाते हो तो आप उन सेल्स को बोलते हो कि अरे भैया चलो अभी मैंने खाना डाल दिया, उठो हजम करो, या वो ऑटोमेटिकली हजम कर देता है? ऑटोमेटिकली। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन का काम करता है।
नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब के सेल्स अपना अपना काम बराबर करते हैं कि नहीं करते? दीदी मैं आंसर दूं? हाँ मैं आंसर दूं? हाँ दो ना। हाँ, मैं खिड़की से देखता हूँ वैसे ही आंखों से देखता हूँ, ये आपने कहा था। तो पांचों इंद्रियां जो है वो खिड़की है हमारे, खिड़की दरवाजे जो भी है। तो गेहूं के जो शरीर है वह भी इंद्रिय है, तो उसके माध्यम से वह देखता है, इसके लिए उसमें भी जीव है। वेरी गुड। देखो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, लेकिन एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का फंक्शन नहीं करेगी। कान आंख का काम नहीं करेगा, आंख कान का काम नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। करेक्ट? करेक्ट। इसलिए इसका नाम इंद्र है। इंद्र का मतलब कौन है? जैसे स्वर्ग में एक इंद्र होता है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में ये 5 इंद्र है। इंद्र का मतलब आगे आएगा, लेसन आएगा तब बताएंगे। इंद्रिय से जीव की पहचान हम करते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, बहुत अच्छा बताया। किसने बताया? नाम बोलिए जरा। रेखा लुंकड़। हाँ वेरी गुड। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि समझ लीजिए कि एक कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है घर में, है ना, कॉकरोच है या कुछ भी है। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि वो जीवित है कि मर गया? है ना? कैसे पता चलेगा कि कोई कीड़ा है वो जिंदा है कि मर गया? मूवमेंट से, उसकी मूवमेंट से समझेगा। मूवमेंट करेगा तब पता चलेगा कि वो मर गया या जिंदा है। बराबर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वो मूवमेंट करे इसलिए वो जिंदा है, या वो जिंदा है इसलिए मूवमेंट कर रहा है? जिंदा है इसलिए जिंदा है इसलिए। लेकिन हमें नहीं मालूम ना, तो हम कैसे मालूम करते हैं? बाय द मूवमेंट। हम उसमें जीव है या नहीं, प्राण है या नहीं, हमें नहीं दिखता डायरेक्ट। हम खाली अनुमान से पता करते हैं। अगर वो हिल रहा है, डुल रहा है, हाथ पांव हिला रहा है, कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, तो वो जीवित है। बट हकीकत क्या है कि वो जीवित है इसलिए वो सांस ले रहा है, वो जीवित है इसलिए हाथ पांव हिला रहा है। करेक्ट? करेक्ट। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको पूछती हूँ कि मोक्ष में भगवान के तो शरीर ही नहीं है, वो हिलते डुलते भी नहीं है, वो सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या वो नहीं है वहां पे? है ना? वो अजीब है क्या? जीव है। बराबर। क्वेश्चन समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? पकड़ में आ रहा है? तो हमारा ज्ञान देखने का जो नजरिया है ना, हमारे पास बहुत टूल्स, हमारे पास बहुत मिनिमम टू मिनिमम। जैसे एक डॉग है, वो डॉग है ना, वो किसी स्पिरिट को देख सकता है। कोई मरने वाला है तो उसको पहले पता चल जाता है। जैसे टाइटैनिक डूबने वाला है तो पहले, सबसे पहले किसको पता चला? उस टाइटैनिक में रहने वाले चूहों। सुनामी आने वाला है, पहले किसको पता चला? बर्ड्स और एनिमल्स को। मनुष्य को बाद में पता चलता है, वो इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। यानी मैन इज विद द वीकेस्ट सेंस ऑर्गन्स। जैसे कोई जानवर है, वो अपना शरीर पूरा घुमा करके पीछे देख सकता है। टिड्डा होता है, वो जमीन को फोड़ सकता है। वो दीमक होती है, वो पूरे घर को खा सकती है कि नहीं है? घर में मिठाई कहाँ रखी है बच्चों को नहीं मालूम पड़ता, चींटियों को मालूम पड़ता। कैसे पता चलता है? उनकी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल होती है, तो वो उनके पास ये बुद्धि मेधा नहीं है, मन नहीं है उनके पास, फिर भी वो जो इंद्रियों से जो जानने की जो शक्ति है ना, उनकी मतलब अलग अलग जीवों की मनुष्य से ज्यादा है। बैट्स है, डॉग्स है, लायन टाइगर है, वो अंधेरे में देख सकते हैं, उल्लू अंधेरे में देख सकता है, आप और मैं नहीं देख सकते।
समझ में आ रही है मेरी बात कि इंद्रियों की शक्ति सीमित है, लेकिन वो जो गेहूं का जो बीज है उसमें सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय, तो स्पर्श इंद्रिय जितना काम वो करता है, उसको खाली फीलिंग होती है। वो सूंघ नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, चख नहीं सकता, जो भी है वो, उसके पास ये 4 इंद्रियां नहीं है, वो हैंडीकैप, उसके पास सिर्फ एक स्पर्श इंद्रिय। तो हवा, अग्नि, पृथ्वी, पानी, है ना, प्लांट्स, ये सब के पास एक स्पर्श इंद्रिय है। और 2 इंद्रियां यदि किसी के पास है तो वो है टच और टेस्ट। एग्जाम्पल लट, वर्म, आपके धान में वो लट आ जाती है, वो दिन भर खाती रहती है लेकिन मोटी नहीं होती। तो उसको 2 ही इंद्रियां, एक बॉडी और एक टेस्ट। 3 इंद्रियां, बॉडी, टेस्ट एंड स्मेल, एग्जाम्पल चींटी। 4 इंद्रियां, बॉडी, टेस्ट, स्मेल, बॉडी मतलब टच, स्किन मतलब नॉट अपने जैसा स्किन, फीलिंग वाली बॉडी, और आंख, एग्जाम्पल भंवरा, मक्खी, मच्छर, ये सब 4 इंद्रिय वाले। और 5 इंद्रिय में 4 गति के जीव आते हैं। मनुष्य भी आएंगे, लैंड एनिमल्स, बिग वाटर एनिमल्स, बर्ड्स एंड देवता और नरक के जीव। मनुष्य भी, एनिमल्स और बर्ड्स भी, और हेवन स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वो, और नरक में जो जीव रहते हैं, सबको 5 इंद्रियां होती है। और सिद्ध भगवान को कोई इंद्रिया नहीं होती। सिद्ध भगवान अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय है, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड इंद्रिय, प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो समझ में आया? जिसको एक इंद्रिय है उसको कहते हैं स्थावर। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनको कहते हैं इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। और जो 2 सेंस्ड, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनको कहते हैं त्रस, मोबाइल बीइंग्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी गेहूं का जो जीव है ना, आप उसको बोएंगे ना, उसमें से लाखों करोड़ों गेहूं के दाने उगेंगे कि नहीं उगेंगे? उगेंगे कि नहीं उगेंगे, बोलिए। तो अब एक टेबल है, उसका एक बेबी टेबल होगा क्या? एक चेयर है तो बेबी चेयर होगा क्या? एक दिन मैं भिगो दूं चेयर को, उसमें से एक नया बेबी चेयर आ जाए? कुछ नहीं हो, नहीं, है ना? दैट इज वाई अब मैं आपको बताती हूँ कि साइंटिस्ट लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मून पर, मार्स पर पानी है या नहीं। अगर पानी है तो वहां पे दूसरे जीव जगत भी मिलेगा। पानी नहीं है तो वहां पे कोई जीव जगत नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है? क्लियर? पानी, अब देखो, अब आप मुझे बताइए, पानी सचित है कि सचित यानी विथ लाइफ, अचित यानी विदाउट लाइफ। तो पानी विथ लाइफ है या नहीं? जीव है या अजीव है? जीव। जीव है। पानी जीव है। कैसे प्रूव करोगे? साइंटिफिकली प्रूव कैसे करोगे कि पानी विथ लाइफ है? कौन बोलेगा? इवापोरेट होकर के वापस पानी बनता है, बताना पड़ेगा, बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप लोग फाइंड करके क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताना। आप कैसे प्रूव करोगे कि पानी में लाइफ है, फायर में लाइफ है, हवा में लाइफ है? ओके, ये होमवर्क है आप सबके लिए। अपन इसको पे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए। अपने को कोई हरी नहीं, अपन आराम से चलेंगे। स्पीड मेरी ठीक है? स्पीड मेरी ठीक है आप सबके हिसाब से? ओके, वेरी गुड। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? शरीर आपने बताया अजीव है, राइट? सो शरीर अजीव है, फिर वो डिकम्पोज कैसे होता है? अपने उसकी, अपने आप जब अजीव है तो उसमें तो वैसे कैसे ही रहना चाहिए।
बराबर, वेरी गुड। देखो ये शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। एवरी सेल, देखो ये शरीर, अब देखो ध्यान से सुन लो। आपके घर में दही है, दही को आपने 2 दिन बाहर रख दिया, फिर वो क्या होगा उसमें? 1 हफ्ते तक वो दही बाहर पड़ा है। वो दही अजीब है ना, दही अजीब है ना। अब दही में से तो कोई नया दही का पैकेट निकलेगा नहीं, वो दही अजीब है, लेकिन वो उसकी पर्याय बदलती है, उसका फॉर्म, उसकी अवस्था बदलती है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। वो दही ऑटोमेटिकली एक बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, आपके गट को क्लीन करने का बैक्टीरिया है वहां पर। लेकिन आपने उसको, वो विकृत हो गया, वो खट्टा हो गया, बहुत ज्यादा खट्टा हो गया। तो उसमें 1 हफ्ता 10 दिन आप रख के देखो, रखना मत, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके देख लेना, व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप द कर्ड फॉर 1 वीक 10 डेज। तो उसमें लट्टे उत्पन्न हो जाएगी। तो वो कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? तो उसमें विकार हुआ ना। तो ऐसे ही हमारा जीव आफ्टर डेथ 48 मिनट्स तक उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। आफ्टर 48 मिनट्स उसमें अनंत गुणा मल्टीप्लिकेशन चालू, डीके चालू हो जाता है, डिकम्पोज चालू हो। उसमें बैक्टीरिया बोलो, जर्म्स बोलो, निगोद बोलो, निगोद बोलो, हम निगोद बोलेंगे उसको, वो उसके ऊपर एक्टिवेट होते हैं और उसको खा जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसलिए जितना लेट बॉडी को रखोगे उतनी ज्यादा हिंसा का दोष आएगा। इसलिए फिर वहां पे क्या है, हम वो आइस में रखते हैं, हल्दी में रखते हैं, ताकि वो जो टॉक्सिन से हमको इफेक्ट ना करे। आपको मालूम है, कोई डॉग या एनिमल जब वो मरने वाला होता है, उसको पता चल जाता है, वो क्या करता है, डिटैच हो जाता है, एकांत में चला जाता है और फिर वहां पे देह त्याग करता है। ये संलेखना की विधि एनिमल्स भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम यहाँ मरेंगे तो हमारा टॉक्सिन्स इनको इफेक्ट करेगा। इसलिए वो डिटैच होकर के एकांत में जाकर के देह त्याग करते हैं, देह परिवर्तन करते हैं। Am I loud and clear? Am I loud and clear? टेबल कुछ और? टेबल भी डिकम्पोज होती है, कुर्सी भी डिकम्पोज होती है। यस, टेबल भी डिकम्पोज डिकम्पोज होती है, उस होती है। पर भी लाइफ काम करती है। कुर्सी डिकम्पोज नहीं होती, वो नए से पुरानी और पुरानी से नष्ट होती है। मतलब कहने का मतलब जितनी लेकिन भी वुड्स हैं, कोई भी वुड होगा वो भी डिकम्पोज हो रहा है। वुड भी तो यदि डिकम्पोज हो जीव रहा है, नहीं, उसके ऊपर लाइफ एक्टिव एक्टिव, मतलब वहां पर भी बैक्टीरिया बोलो, जर्म्स बोलो, निगोद बोलो, उसको खाते हैं। वो वुड विदाउट लाइफ है, लेकिन उसके ऊपर जब लाइफ एक्टिवेट होता है तब वो डिकम्पोजिशन या जो भी उसका फॉर्मेट सब बदलता है। तो जीव नहीं है फिर अपने जैनिज्म आप कहता है, जैनिज्म, एक जैसे मिनट दीमक एक बात लगना, बोल के आपके मतलब पास, गुड़ को जैनिज्म दीमक लग कहता जाता है, है। एक मिनट, जैनिज्म कहता है कि पूरे यूनिवर्स में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां लाइफ एक्टिव नहीं है। जैसे ये खाली जगह है ना मेरे सामने, यहाँ पर भी लाइफ है, लेकिन हमको दिखती नहीं है ना। तो अगर समझ लीजिए एक ब्रेड है और उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर है या वो थोड़ा गीला है या कुछ भी है, या तो वो सूख जाएगा, सूख करके वो पाउडर बन जाएगा, या फिर जहां पे मॉइस्चर है तो वहां पे क्या आ जाएगा, फंगस आ जाएगा। फंगस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो वो फंगस है ना, वो निगोद जीव है, वो निगोद जीव का शरीर है, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमारी आंखों से दिखते नहीं है। इवन द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप जीव को नहीं देख सकता। वो जीव जब मूवमेंट कर रहा है तो वो इन्फर करके बोलेगा कि अरे जीव है, ये इस कलर का बैक्टीरिया, ये इस कलर का वायरस है, ये कोरोना है, ये है, वो है। बट
एक्चुअल जीव क्या है, वो तो फॉर्मलेस है, बट वो है। क्लियर? अब आप पूछिए क्या पूछना है, अब बोलिए क्या बोलना है। कौन बोलेगा? कोई कुछ बोल रहा था, प्रशांत जी आप बोल रहे थे शायद। नहीं, मैं तो वही बोल रहा था कि वुड था तो वुड भी डिकम्पोज तो हो ही रहा है, हमने बोला उसको अजीव है, तो इसीलिए मेरे को जो लग रहा है कि जो आपने डेफिनेशंस बताई है अजीव की, जिसमें जानने, क्योंकि बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पुद्गल का अपना परिणमन है, वीकेंड से सब जितने भी पुद्गल हैं सबका अपना परिणमन है, चाहे प्लास्टिक हो चाहे ये हो, तो जिसमें हमने इसीलिए जो अजीव की डेफिनेशन दी है, जिसमें जानने देखने की ताकत ना हो, इसीलिए वो अजीव की कैटेगरी में बेसिकली हमने रखा, राइट? एम आई राइट और समथिंग? करेक्ट करेक्ट। तो आपका तो क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो मैं वही कंफ्यूज हो रहा, जैसे आपने बोला ना गेहूं है, तो गेहूं हमने कंसिडर किया एज ए जीव, राइट? और फिर हमने और वुड को हमने कंसिडर किया अजीव। हाँ, तो व्हाट्स योर क्वेश्चन? सो क्वेश्चन यही कि जीव, हमने गेहूं को जीव कंसिडर किया, वुड को अजीव कंसिडर किया, जबकि तो दोनों में परिणमन हो रहा है। हाँ, परिणमन तो हो ही रहा दोनों है, में परिणमन हो, बराबर, दोनों में परिणमन हो रहा है, करेक्ट। अब देखो, इस जगत में कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर परिणमन नहीं हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य, मतलब प्रत्येक लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सब में परिणमन होना, यही संसार है। मैम परिणमन मीन्स परिवर्तन, परिणमन मीन्स चेंज, चेंज ऑपरेशन। चेंज का मतलब जीव अजीव नहीं बन जाएगा, अजीव जीव नहीं बन जाएगा। दे अंडरगो चेंजेस, दे अंडरगो चेंज। जैसे कपड़ा है, आपने एक नया कपड़ा खरीदा, वो 10 साल में वो क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है कि नहीं? एक नया शर्ट आप पीस लाते हो और एक पुराना शर्ट पड़ा है, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? तो ये है ना, पुद्गल का स्वभाव है, नए का पुराना, पुराने का नष्ट होना। नष्ट होना मतलब दूसरा ही फॉर्म ले लेता है। जैसे वाटर का एग्जांपल लीजिए, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में है, तो ऐसे ही पुद्गल भी, जैसे आपकी गेहूं की रोटी पहले गेहूं के फॉर्म में थी, फिर आटा के रूप में बदली, फिर वो रोटी के रूप में बदली। मैम एक मिनट बीच में बोलूंगा, राजेश बोल रहा हूँ। गेहूं तो गेहूं तो रिप्रोड्यूस हो गया, वुड का कोई भी चीज रिप्रोड्यूस नहीं हुआ। रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, हाँ, तो इसलिए वो अजीव है, वो जीव है। बराबर, रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, तो फिर हम डेफिनेशन क्या लगा लेंगे कि रिप्रोड्यूस करे तो जीव है। हाँ, है ना? तो लिविंग थिंग्स, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस वगैरह वगैरह, ये हमने पढ़ा है ना। ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील, है ना? बट वहां पे आपको स्कूल में लिविंग थिंग्स नो, लिविंग थिंग्स सी, वो नोयर सीयर वाला लिविंग थिंग वो वहां नहीं पढ़ाएंगे। उनको तो मटेरियल वर्ल्ड को प्रूव करना है, तो वो उतना ही वहां पे इंद्रियों को बताएंगे। साइंस तो टोटल मटेरियल वर्ल्ड को प्रूव करना चाह रहा है, मटेरियल। बट अभी जो साइकोलॉजी, जैन धर्म उसके ऑपोजिट प्रूव है सारी चीजें। नो, जैन धर्म दोनों वर्ल्ड्स को प्रूव करेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी और मटेरियल वर्ल्ड को, दोनों वर्ल्ड को बताएगा। करेक्ट, ठीक है। जैसे अभी वुड है, वुड डिकम्पोज हो रहा है, तो वो एक्टिव बैक्टीरिया बोलो, हम निगोद बोलेंगे, उसके कारण वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, वो अपने आप डिकम्पोज नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी लाइफ एक्टिवेट। वुड को दीमक लग जाती है जैसे। हाँ, वुड को दीमक लगी, दीमक नहीं भी लगी, पड़ा पड़ा वो लकड़ी गलती है, पड़ी पड़ी सब चीज गलती है, सड़न गलन, ये पुद्गल का स्वभाव है। कोई भी पुद्गल है, पुद्गल यानी नॉन लिविंग थिंग, उसका स्वभाव है सड़ना, गलना, नष्ट होना। नष्ट होना मतलब फॉर्म बदलना। कोई भी चीज टोटली नष्ट नहीं होती, टोटली क्रिएट भी नहीं होती। यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कांस्टेंट है,
बट फॉर्म्स बदलते रहते हैं। कोई नया जीव बनेगा नहीं, कोई नया अजीव बनेगा नहीं। बनेगा फॉर्म बनेगा, फॉर्म बनेगा, फॉर्म नया स्वरूप बनेगा, स्वरूप बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, एग्जैक्टली स्वरूप बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, स्वरूप बदलेगा। जैसे वुड है, वुड पहले पेड़ का पार्ट था, हाँ तब वो पेड़ का पार्ट था तो वो विथ लाइफ था। तो अभी पेड़ के वो रिंग्स को देख करके भी तो अपन अनुमान करते हैं ना पेड़ की क्या लाइफ है। हाँ तो वहाँ correct. एवरी पार्ट ऑफ द ट्री में लाइफ इज एक्टिव, चाहे वो बार्क हो, लीफ हो, स्टेम हो, फ्रूट हो, हाँ वो सब लिविंग जगह थिंग, लाइफ एक्टिव है, लाइफ सब लाइफ लिविंग। है, करेक्ट। फिर आपने उस पेड़ लकड़ी को लिया, फिर आपने टेबल बनाई, टेबल को लेकर के आपने जलाया, मतलब टेबल को भी जलाया, जलाया तो उसमें कोयला बन गया, एक नया परिणाम, कोयला बन नया गया, स्वरूप आ गया। कोयला नया बनने के स्वरूप, बाद वो राख हो गई तो वो नया नया स्वरूप आ गया। बराबर। तो ऐसे वो परिवर्तन चलता है। उद्गल का कोई ना कोई नया स्वरूप आ जाएगा, कोई भी चीज ऐसी। एग्जैक्टली, कोई भी चीज वो अजीब, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। वो अजीब हो गया। पहले वो वुड जो था वो पेड़ का हिस्सा था, तब हाँ वो सचित पहले दिख वो रही। करेक्ट, वो ठीक है, वो सही है, फिर वो वो सही है। आपने उसकी, देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोल देती हूँ। आपके घर में जो चने हैं, चने हैं, छोले हैं, सब है, विथ लाइफ है। लाइफ आपके किचन में जो राई है, जीरा है, नमक है, गेहूं है, चावल को छोड़ दीजिए, चावल छोड़ के दीजिए, ऊपर अगर वो कवर है, हस्क है, तो वो विथ लाइफ है, वो विथ लाइफ है। हस्क चावल, नहीं है। इसीलिए तो हम चावल चावल मंदिर में चढ़ाते हैं कि रिप्रोड्यूस नहीं हाँ, होता है, वो रिप्रोड्यूस, अक्षत है वो, अक्षत है, करेक्ट, ठीक है। बराबर। तो हाँ तो आपके किचन में जो भी है वो सब विथ लाइफ है। फिर आप क्या करते हो, उसको भिगो देते हो, फिर आपने उसको कुकर में चढ़ाया या जो भी किया, आपने उसको पकाया, तो उसमें जो जीव थे ना वो सब टाटा बाय बाय हो गए, हो गए, और जो करेक्ट। बचा वो उसका कलेवर था, हाँ ठीक है। वो डेड फूड हो गया, हम वो खाते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो उसकी डेड बॉडी है। अब वो समझ में ठीक है। आया? अगर जैन धर्म के हिसाब से बात करेंगे तो अपनी बहुत सी चीजें जो रोज खाने की चीज है वो भी छूट जाएगी, सारी चीजें जैसे जैसे समझ में आएगा कि इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, तो वो एक अपने आप मन से चीजें आती जाएगी और वो छूटते चला जाएगा। अरे अभी सबको मत डराइए, नहीं तो सब मेरी क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं आपको मैं ठीक, बहुत अच्छा खाना पीना भी बताऊंगी, और कैसे ये सब छूटे वो भी बताऊंगी, नहीं ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है लग ना? रहा है क्लास। कैसे अच्छा खाना पीना वो भी बताऊंगी, कैसे अच्छे से ये सब छूटे वो भी बताऊंगी, ठीक, ठीक है ना? तो अभी जैसे आप खाखरा खाते हो, वो खाखरा क्या है? डबल डेड फूड है। एक बार रोटी बनाई, फिर आपने उसको वापस गैस पे रखा, फिर फायर से कुकिंग किया, वो डबल डेड हो गया, डबल डेड हो गया, राइट? तो डबल डेड फूड नहीं खाना। खाखरा नहीं खाना, बिल्कुल। क्या खाना, क्या, वो सब आएगा तब आगे देखेंगे। अभी यहाँ तक ठीक। चलते हैं, तो क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ कोई डाउट हो तो लेकर आइए, पूछिए नहीं, तो बताएंगे। जीव अजीव की बहुत अच्छी परिभाषा समझाई है आज, बहुत अच्छा लगा। मतलब सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन आज इलेबोरेट होकर के सुना तो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। याद रहेगा खिड़की दरवाजे। हाँ बहुत अच्छा। चलो चलो, तो अभी हमें करने हैं और 2 लेसन, और टाइम अपना पूरा हो रहा है, तो मैं रख देती हूँ दोनों लेसन। चलिए अभी अपन थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो ले लेते हैं, है ना? आप लोग पढ़कर आएंगे, आपके पास बाल बोल 1 2 3 है, तीनों पढ़ लेना, नहीं तो पीडीएफ है तो प्रिंट आउट लेके पढ़ लेना। मुश्किल से 20-20 पेज है, 50 पेज में आपके तीनों बुक का प्रिंट आउट हो जाएगा। तो पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाए, मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ग्रुप में भेज देंगे। कोई भी, किसी को भी अगर कहीं से भी मिल जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए। अभी तो हम सभी टीम लीडर हैं, वो जब तक कोई भेज लीडर नहीं दीजिए बने हम मैडम, सब लीडर पीडीएफ हैं, भेज तो दीजिए। सबकी जिम्मेदारी है। ओके, हाँ, जब तक बुक नहीं आए आप ये बुक्स का प्रिंट आउट लेके तीनों वॉल्यूम एक बार रीडिंग मार लीजिए। अब मैं बोल रही थी आपको ये पाठ 8वां करेंगे, कर लें क्या इसको? सच्चे जीव की पहचान कर लेते, आप लोग सब मेरे पीछे पीछे गाएंगे। बहुत अच्छी कविता है ना? भजन है, भजन बोलिए, स्तुति बोलिए। चलिए आप और हम सब गाएंगे।
अपना अपना धाम। और इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा म्यूजिकल वीडियो भी है। और हमारा एक चैनल है, हमारा मतलब मेरा डिपार्टमेंट का, नॉट परमागम का, जय भारत जय जिन शासन। तो वहां पे हमने ई लर्निंग प्रोग्राम्स किए थे, ई लर्निंग पर्यूषण किए थे, हेरिटेज प्रोग्राम्स किए थे। तब हमारी वो जो मीटिंग होती थी ना, वो इस भजन से ही कंप्लीट होती थी, क्लोज होती थी। वो मुझे यहाँ परमागम से मिली वो प्रेरणा, और मैंने वहां पर वो डाली। तो बहुत सुंदर उसकी ओपनिंग स्तुति होती थी और क्लोजिंग ये हमारी स्तुति होती थी। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर से भी आप यूट्यूब पर मिल जाए तो आप जरूर जाइए, आप डालना शुद्धात्म है मेरा नाम, यूट्यूब पर आ जाएगा, यहाँ पे डाल। चलो अभी हम लोग सब गाएंगे। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। एक मिनट, आप लोग सब है ना अपने आप को म्यूट करते हुए गाइए। अच्छा, म्यूट करते हुए गाइए ताकि मेरी आवाज आप सब तक आए, और मेरे राग से आप राग मिला के गाइए। चलिए सब गाइए। शुद्धात्म है मेरा नाम। नहीं, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, लोगों के लिए डिस्टरबेंस नहीं करना, इसलिए मैं सबको म्यूट किए देती। चलिए फिर मैं आपको बोलूंगी, आप गाइए बाद में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बिना देखे गाना है, आपको बुक ऐसे रख करके गाना है, ताकि मुझे पता चले आप नहीं देख रहे हो। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। वेरी नाइस पोएम। बहुत आप लोगों सुंदर, को बहुत कुछ बहुत समझ सुंदर। में आया होगा। शुद्ध आत्म है मेरा, आत्मा तो हम है, हमने जान लिया, लेकिन शुद्ध आत्म कैसा होता है वो हम 5 साल में पढ़ेंगे। पूरी 5 साल की पढ़ाई शुद्धात्मा की पढ़ाई, यानी अपनी पढ़ाई, अपने डिस्कवरी, अपना एक डिस्कवरी चैनल चालू करने की पढ़ाई। मात्र जानना मेरा काम, मेरा काम क्या है? मात्र जानना। मुक्तिपुरी मेरा धाम, मेरा एड्रेस मोक्ष है, जहां पर पूर्ण विश्राम, वहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है। आदि का मतलब है यहाँ पर मानसिक रोग, मेंटल एंजाइटी, टेंशन, ये कमाऊं कि वो कमाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। नो मेंटल एंजाइटी। व्याधि यानी शारीरिक रोग नहीं, शरीर ही नहीं है तो शारीरिक रोग कहां से? तो हमें वो मोक्ष का सुख हियर एंड नाउ अनुभव करना है। जब तक हम उसको हियर एंड नाउ नहीं करेंगे, हम उस लेवल तक, मोक्ष लेवल तक नहीं जा सकते। आपको जहां जाना है उसका रियलाइजेशन हमको यहाँ करेंगे, तो वहां जाकर के उसको अनंत काल के लिए एंजॉय करें। सत्य, सत्य यानी मैं सत्य हूं, मेरा जो कुछ भी है वो असत्य है। मैं शिव हूं, मैं सुंदर हूं। क्या बोले? सत शिव सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद।
मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा। वो मिले मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे कैसे मिलेगा? तो उसका फॉर्मूला स्व और पर का भेद विज्ञान करने से, निज आत्म का ध्यान करने, इसलिए हमारे सब भगवान ध्यान स्वरूप विराज रहे। सारे जैन के भगवान ध्यान स्वरूप विराज रहे हैं। मैं बोलूंगी जैनिज्म इज अ रिलीजन विद द रियल गॉड, प्योर गॉड, ट्रू गॉड्स। एंड अजैन लोग जैन धर्म को गॉडलेस रिलीजन बोलते हैं, क्योंकि हम क्रिएटर गॉड को नहीं मानते, जबकि क्रिएशन को हम मानते हैं। लेकिन कोई एक बाहर बैठ के हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है, उसको हम नहीं मानते, इसलिए हमको गॉडलेस रिलीजन बोल दिया जाता है। यहाँ पे कहते हैं निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष, तभी राग द्वेष का त्याग होगा, वीतरागता प्रकट होगी और चिदानंद चैतन्य में आनंद आए, वैसा काम करेंगे। सब सुख को देने वाला मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा। क्लियर? तो आज हमने कितने लेसन कर लिए? कौन बोलेगा? आज भी 3 लेसन हुए ना? 3 लेसन हुआ ना? देव दर्शन, जीव अजीव एंड मेरा धाम। मेरा धाम। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्लास में बुक 1 और बुक 2 दोनों लेके बैठना, क्योंकि मैं 2 लेसन कराऊंगी, फिर बुक 2 से 1 लेसन चालू कर। ओके डियर? यस, अभी जिनवाणी स्तुति कर लेंगे, फिर आपके कोई डाउट, क्वेश्चंस, फीडबैक होगा वो लेके फिर क्लास समाप्त। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को, उसके लिए जिन वाणी माँ को, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। Yes. Now, anybody wants to say anything? You can say, ask anything. Class is over. जिनको जाना है जा सकते हैं। जय जिनेन्द्र।